आज से हमारे पास एक नई फैकल्टी भी आई है। आरिफ भाई वही से आए हैं, जरा सा आरिफ भाई अपना इंट्रोडक्शन करें। मैं ऑपरेशन बदर की फर्स्ट लेकर था। ये ऑपरेशन बदर पहले ऑपरेशन बदर के नाम से होता था, अब PNH के नाम से उस वक्त सर्जरी 1999 एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के बाद आज तो सब लोग लाइन लगे हुए बना चुका। तो फाइनेंशियल हालात कुछ ऐसे अच्छे नहीं थे फैमिली के, अब्बा जॉबलेस थे और कितना रिश्तेदारों से भी मदद कर रहा था। तो कोई आपको नजर नहीं आता था, मुझे अपना कोई फ्यूचर भी नजर नहीं आता। कह रहे हैं सर्दिया का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, गाँव में एडवर्टीजमेंट आई थी, एडवर्टीजमेंट पड़ी जो पैराग्राफ आई था, तो मुस्लिम ओवरसीज कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे पढ़ने का शौक इसलिए था क्योंकि पैसे चाहिए और पैसे कमाने का मुझे भी दूसरा समझ में नहीं आता कहाँ से कमाएंगे। तो इसमें सर्दियों में पूरा दिमाग और जावा और एक्सपेरिमेंट और इंजीनियरिंग और स्टैंडर्ड्स सिर्फ मुझे जावा समझ में आई क्योंकि जावा को उस वक्त पैकेट में 90,000 का समथिंग कुछ था। वो मेरे दोस्त ने वहाँ पर एडमिशन लिया था, तो उसका बाप सौदा था, तो उसके साथ में गया था, तो मुझे मालूम चला कि 90,000 तो आगे भाई नहीं करते। तो खैर सिर्फ जावा समझ में आई, और उसके बाद समझ में आया कि ये मेरा कोई बहुत बड़ी जो चीज़ है ये पूरा कोर्स। तो उसमें एडमिशन ले लिया था, एडमिशन लिया और खुद से बहुत कुछ पढ़ा। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर साइंस का, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट था। उसका भी कैमरा गर्म होता है और बीटी थोड़ी बहुत सीखी थी मैंने, जिससे सीखी थी उसने जितना सिखाया था उसका नेक्स्ट टाइम पहली क्लास में गया बीबी के लिए, तो मैं कैलकुलेटर से बना के ले गया। तो उसको हुआ कुछ इस तरह के यार मैंने सिखाया था उतना नहीं था, इसको कुछ ज़्यादा बना के ले आया। तो फिर उसके बाद उसने क्लासेस दे दी थी, नहीं पढ़ा। क्या यहाँ पर ऑपरेशन बदल में फिर पढ़ के आगे निकले और यहाँ पर BTA बने, टीचिंग असिस्टेंट बने, फिर टीचर बने। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मिडिल ईस्ट जाने की, मिडिल ईस्ट चला गई 2005 में। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपको आपके सामने ब्लैक होल नजर आ रहा हो तो कोई मसला नहीं, आप अपना कोर्स को चेंज कर सकते हैं, मेहनत से लगाइए। आप उस ब्लैक होल में नहीं जाएंगे, आपकी डायरेक्शन सही हो सकती है सिर्फ मेहनत से, और मेहनत से बहुत कुछ चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। मैं कोई बाय बर्थ इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बस सिर्फ मेहनत से आगे का यहाँ तक अपनी मेहनत से ही पढ़ा। जैसे कोई क्लास स्टार्ट होती है तो उस क्लास में मैं आधा घंटा पहले ऑपरेशन बदल में मेरी एक छुट्टी नहीं, जिस वक्त मैं यहाँ पढ़ाया करता था और जिस वक्त मैं खुद पढ़ा नहीं करता। मैंने सिर्फ 3 महीना पढ़ा, 3 महीने के बाद एक सेमेस्टर करने के बाद मैं दूसरे सेमेस्टर की फीस जमा कराई थी और दूसरे सेमेस्टर में तो गया नहीं था क्योंकि मैं एज अ BTA अपॉइंट हो गया ऑपरेशन बदल में। और फिर उससे ही पढ़ रहे थे, यानी कि जितना कुछ पढ़ा है, ग्रुप स्टडी करी है, और ये जावा सीखने के चक्कर में मैंने पूरा कराची घूमा जितना मेरे गाँव में नहीं हुआ। मैं लाडी कॉलोनी भी गया हूँ और मैं औरंगी भी गया हूँ और मैं मलिक गैंग में भी गया हूँ। सिर्फ ये जावा पढ़ने के चक्कर में कि किसी के साथ बैठ के कोई चीज़ समझ में आ जाए तो आगे बढ़ के घर में कैसे मसल बैठे जाएंगे। तो इस तरह सीखा। इवन के मैं खाना भी गया तो 20 में से और साल मेरा खड़ा हो गया, कोई कराची कोई इलाका नहीं जहाँ मैं गया नहीं। तो क्या इस तरह मैं सीखा। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यार मैं तो नहीं कर सकता या मैं तो नहीं कर सकती, ये चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, ये एक्सिस्ट नहीं करती इस दुनिया में। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। हमारे बचपन में आपने देखा होगा साइंस स्ट्रीट पे एक गोल था, एक बॉल थी, पहाड़ था, उसमें गोल हो गया था।
वो पानी ने तो आज उस पहाड़ को भी खत्म कर दिया, आपको ना हवा है ना पहाड़ है, मुझे ठीक है ना। टाइम के साथ कंसिस्टेंसी के साथ सब चीजें हो सकती हैं। यानी पानी में क्या है, जो पत्थर को खत्म कर देंगे उसको पूरे पहाड़ को खत्म कर दिया। तो सिर्फ मेहनत करें और मटीरियल तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पे और उसके अलावा गिटहब पे पूरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है। यानी कि एक स्टेप आपको बता रहे हैं, आप उसको करेंगे तो चीज बना देंगे। तो वहाँ से सीखने की कोशिश करें। बाकी आपको यहाँ पर कासल दूसरे हैं जो आपकी हेल्प के लिए मौजूद, तो प्लीज पढ़ें क्योंकि आगे फ्यूचर हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, अपना फ्यूचर बनाएं तो पाकिस्तान का फ्यूचर खुद को बदल जाएगा। पहले मुझे पढ़ने से यहाँ पर ये हो रहा था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो गई थी कि संडे टीजेबी और इन सब में मैं काम कर रहा था, एक्सेल था, यूएमएल का पेपर दिया था, यानी जितना भी कमर्शियल बजट में पढ़ाया जा रहा था सब हमने पढ़ लिया था। तो जो स्टूडेंट आते थे वो इंडस्ट्री से भी आते थे, सिर्फ घर से तो कोई नहीं आ रहा, 10वीं जमात का बच्चा, 12वीं जमात का बच्चा या ग्रेजुएट वो इंडस्ट्री से भी आ रहा है। फिर वो बाद में मुझे अप्रोच करते थे कि सर यहाँ प्रोजेक्ट है, वहाँ प्रोजेक्ट है। मुझे बैंक नदीम से ऑफर आई थी, मुझे क्या कहते हैं नाम बोल रहा हूँ, मैंने सर्च नहीं करा। ये आपने क्लिफ्टन के मेन रोड के ऊपर आपने देखा होगा हाशू अपार्टमेंट है, हाशू अपार्टमेंट के बराबर में एक बिल्डिंग है जहाँ नीचे पिज़्ज़ा हट है, जो सबसे पहला पिज़्ज़ा हट मिला था कराची के अंदर। उस बिल्डिंग में वो फ्लोर भी नहीं जाता है, वहाँ पर एक आईएसपी होती थी। एक जमाना था जब इंटरनेट खरीदने के लिए आपको आईएसपी जाना पड़ता था, वहाँ से आर्ट्स परचेज करने पड़ते थे और मॉडर्न होता था वो ये जमाना था जबरदस्त था। खैर आज तो बहुत ही टेक्नोलॉजी का लगा हो गई है, तो वो आर्ट्स परचेज करने जा रहे थे। तो वहाँ मुझे आईटी डिपार्टमेंट को ट्रेन करने के लिए अपॉइंट किया गया कि उनको ईजेबीज वगैरह सिखानी थी। चाइना से कोई इक्विपमेंट आ रहा था जिसमें ईजेबीज से वो कम्युनिकेशन करनी थी, उनका पूरा एक सेटअप आ रहा था आईएसपी का। खैर वो मैंने जब प्रोजेक्ट वहाँ पढ़ा लिया, प्रोजेक्ट को पैसे लग गए, उसके बाद मुझे ऑफर लेटर भी उन्होंने दे दिया कि आप ज्वाइन कर लो हमारी टीम। लेकिन उसी के साथ साथ मुझे मेरी से भी ऑफर आ गई कोयल से, तो मैं कोयल चला गया और अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। लोग यानी काम करने के लिए लोग चाहिए, यहाँ पर लोग नहीं। ये छोड़ देते पाकिस्तान के हालात क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, आप बांग्लादेश का हाल देखें, बांग्लादेश भी सर्वाइव कर रहा है, श्रीलंका हमारे सामने में सर्वाइव कर चुका है, लोगों को नहीं है जो भी उनका हाल है। तो ऐसा डिप्रेस होने से कोई फायदा नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है इसमें अपने आप को बना लें और दुनिया आपके सामने खुली हुई है और इंटरनेट के जरिए तो पूरी दुनिया आपको मोबाइल में है कि आप सिर्फ कराची में बैठे थोड़ी काम कर, आप कहीं भी बैठे काम फ्रीलांसिंग इवन क्या पढ़ा दिया लोग तो अब कुरान पढ़ा रहे हैं, निया पर बच्चा बैठा हुआ है, काफी साल यहाँ बैठा है कुरान पढ़ा रहे ऐसे में ए लेवल 2 लेवल्स को इंटरनेट के ऊपर पढ़ाया जा रहा है। तो आप टेक्नोलॉजी ऐसी सीख लें कि आप पढ़ाने भी लग जाए लोगों को और आपको काम भी मिले जैसा मुझे मिला। ये एक लाइफ लर्निंग लेसन है मेरा अपना, ये हर किसी पे लागू होता है। अल्लाह ने एक ही काम को बनाया, आरिफ भाई की अलग नहीं बनाया कि आरिफ भाई बड़े अच्छे हैं ऐसे ही लोग सब लोग ऐसा नहीं, जो मेहनत करेगा मुझे। और हमारे ग्रुप में से बहुत से लोग पिछले 25 साल में देखे हैं, बहुत से लोग अब्रॉड गए हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो आप भी निकल जाएंगे। पाकिस्तान के हालात पहले भी कोई अच्छे नहीं थे, आज भी अच्छे नहीं। और शिदारा कहते थे कि राहुल मोड़ से ही गुजरता है, हर अगला दिन राहुल मोड़ से ही गुजरता है, कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे चलने दें। लेकिन आप खूब मेहनत करें तो आप आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं बाय जीनियस नहीं हूँ, तो मेरा ये था कि मैं 7th क्लास तक तो फेल होता था और मेरा कजन मेरी ही 7 क्लास में होता था, मैं प्रमोट हो जाता था, मेरी अब्बा को बुलाते थे और प्रमोट कर देते थे, क्योंकि अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो स्कूल से निकाल देते, स्कूल को फीस देंगे। तो विन विन सिचुएशन होती थी कि अब्बा भी कुछ बच्चा प्रमोट हो गया, जब प्रमोट गया तो सही 4वीं से 5वीं में स्कूल भी है, इस बच्चे की कुछ हमारे पास क्या नहीं, तो क्या मैं फेल होता था। फिर फैमिली गैदरिंग में क्या ह्यूमिलिएशन होती है वो शायद कोई जा सकता है। खैर तो फिर पढ़ते तो थे नहीं या पढ़ते नहीं थे, क्या मतलब ये नहीं कि मेरा थोड़ा सा कुछ और चीज़ में था, मैं कुछ और
इंजीनियरिंग टाइप की चीज़, यानी कि गाड़ी आई रिमोट कंट्रोल वाली को उसको बोलना है, उसके मोटर में डाल उसको पंखा लगा रखे नहीं आता है, तो इस तरह की चीज़ें लगा रखा। खैर साथ ही जो आपने हुआ ये कि चीटिंग इतनी जगह चढ़ा ये मैंने कहीं बताया कि हुआ जब आया पटना से इतनी चीटिंग खरीद के चढ़ा है। हमारे चढ़ा है, पोडियम पे बुलाया, प्राइज मिला। अब बाय बुक पोजीशन आनी है, मुझे मजा आता है। ऐसी इज्जत तो दुनिया में किसी ने नहीं दिया। जिस टीचर के सब्जेक्ट में आप चीटिंग कर सकते हैं वहाँ पर करने अरे बनाएंगे ये करेंगे किताब करेंगे, लेकिन जो टीचर करने नहीं देता आप बोलता ही रहता है वो आपको चीटिंग करने नहीं देता, तो फिर उसमें क्या करें उसके लिए कार्य भाई वहाँ से पढ़ना चाहिए। तो जहाँ चीटिंग हो सकती थी वहाँ चीटिंग होता है, उसके लिए पूरा पढ़ना। तो फिर वहाँ से पोजिशन काम शुरू हुई और इसी तरह एक ग्रेड वगैरह आ गया, 75% कंटेंट में आ गई और इंटरनली 68 69, यानी अच्छे, यानी जहाँ मेरा वजन भी आ रही है 81, तो आरिफ भाई भी 75 हो गए। तो इनको बड़ा नाम होता है कि टीचर को जाने वाले, लेकिन अल्लाह आपको इसी तरह लेके चलता है। बस सिर्फ मेहनत देने बोलने का मकसद है, मेहनत करें और बहुत मेहनत करें। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ आपका मुझे बोलना है और इंशाल्लाह आपके साथ सीखेंगे हम। इस वक्त राजा का 20 साल का एक्सपीरियंस है, आसिफ भाई का 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो एकदम आपने ये करना है कि लग जाओ। अब चलते हैं, देखिए LLMs are not like the norm. उससे आप सवाल पूछते हैं वो जवाब देते हैं, और ओवन के आने के बाद उसमें किसी हद तक रीजनिंग की आना शुरू हो गई। अब मैं LLM से सवाल करूँ कि यार मुझे ये बताओ कि एक रिपोर्ट बना के दो कि दुनिया में मुल्कों में कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट करते हैं एक एक्सपोर्ट रिपोर्ट बना दो। ये क्या कहना है कि वो क्या करेंगे, उसको मॉडल में डेवलप किया हुआ है सारे मुल्कों के एक्सपोर्ट के फिगर्स, उस सबको लेके एक बड़ी खूबसूरत सी अच्छी सी रिपोर्ट बना देने की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अच्छा ये थोड़ी ना कहते हैं। अच्छा अब मगर से काम तो कुछ नहीं किया, हाँ आपकी मदद बहुत की, आपका काम आया, मगर ऐसे तो काम तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि एजेंट क्या होता है, एजेंट का मतलब जासूसी एजेंट की बात करूँ, एजेंट जो आपके बिहार में काम है ऑटोनॉमस तो बहुत की जाए कितना प्रॉब्लम कितनी कॉस्ट सेविंग कॉस्ट सेविंग की वजह से होगी, और कंपनियां इसमें कितनी इंटरेस्टेड होंगी कि एम्प्लॉय की जगह एजेंट काम करेगा। अच्छा अब आपने कहा कि उसको के नेक्स्ट सेल्समैन मतलब नेक्स्ट सेल्स मैनेजर, नेक्स्ट से अज्यूम करते हैं हमारे लैंग्वेज के बहुत सारे स्कोप, और जो किसी क्लास में लिखते हैं वो लैंग्वेज की सीटियों में, तो हम लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लैंग्वेज की सीटियों में उन्होंने कहा कि मैं ऐसा एजेंट बनाता हूँ जो कि ये पता करे कि किस स्टोर की सेल 5 करोड़ से ऊपर है, उसके मैनेजर को मैं 3% बोनस दे। अब मैंने कहा इनको क्या ऐसे स्टोर्स जिनकी 3 करोड़ से ऊपर सेल है उनको 3% बोनस दो और एक कॉन्ग्रेचुलेशन का ईमेल करो, अब काम दे। अच्छा आप
ये पूरा एग्जाम्पल समझ लेना। आज के मेरे आने के पहले सुनना, नॉर्मली तो मैं आज के दिन नॉर्मल हूँ, फ्राइडे को मैं शहर में होता हूँ, फ्राइडे को सामार में होता हूँ और संडे को लोहार में होता हूँ। मगर इस दफा आपसे मुलाकात करने की तो इंतजाम नहीं है, वहाँ पे है लड़के सवाल अच्छा। तो अब चलते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप। एक चीज पहले कहलाती है कि उस जो एग्जाम को पता करने लगे कि कौन से स्कोर है, क्या एक्टिविटी नहीं बनाना कि पाकिस्तान में नेटवर्क के कौन कौन से स्कोर है। तो आप क्या करते हैं, पीडीएफ बनाए, रिपोर्ट लिखी हुई पीडीएफ को, उसमें कंपनी के बारे में सारे कौन से स्टोर है, कौन से मैनेजर है, ये है वो है, सारी चीज डेटा पीडीएफ। उस पीडीएफ पे आपने क्या किया, एक नया किस्म के डेटाबेस है जिनको क्या कहते हैं, वेक्टर डेटाबेस। क्या कहते हैं, वेक्टर डेटाबेस। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाइथन। और ये सारे प्रोसेस को कहते हैं वेब आरजी। तो आपने क्या किया कि वो पीडीएफ डाल दी डेटाबेस में, जो वेक्टर डेटाबेस है। अगर मैं उस डेटाबेस से पूछूंगा तो अपने पास स्टोर कर लेगा। अच्छा, ये तीन चीजों के लिए वेक्टर डेटाबेस होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, और इसमें अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे किताब, तो किताब है, कंपनी की रिपोर्ट्स हैं, एंड सो ऑन। अब आपने सबसे पहले उस डेटाबेस से पूछा कि कौन कौन से स्टोर है भाई, उसने स्टोरों के नाम डाले थे, वो आपने एलएलएम में कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया। क्लियर? तो ये जो समझ में आ रहा है, लेकिन मामला क्या है, एलएलएम जो है वो स्टेटलेस है, उसकी याददाश्त नहीं है, वो हर दफा आपको बात शुरू से कर सकती है। अच्छा, आपको ज्यादा इसलिए नहीं है कि जब आप चैट इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगता है कि उसको याद है कि आप इससे इस्तेमाल करते हैं। आप उसे कहना मायने नहीं दिया, अगली के बाद अगर आपको जवाब देंगे तो कहता कि क्या बिजनेस, उसको याद नहीं है, उसका जो एप्लीकेशन है सर्वर को याद नहीं है। जो एप्लीकेशन है ना, उसके क्लाइंट ने खबर के लिए ये आपको मैसेज किए, हर दफा वो सारे जो मैसेज बाकी जो भी हो चुकी है वो सब भेज देगा। तो आप क्या सकते हैं कि उसको याद है, उसको याद है, वो तो स्टेटलेस है, बिजनेस उसको अभी याद है, उसके अंदर सारे कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। कॉन्टेक्स्ट में आप सारा पुराना कन्वर्सेशन नहीं देते, आपने कहा मायने नहीं दिया, तो वैसे तो स्टेटमेंट हो गया अंदर। तो ये क्या करना था, आपको ब्राउजर का क्लाइंट है, ये ना करना। अब क्या हो, आपने उससे कहा कि मेरे पास यानी बताओ कौन कौन से स्टोर है, तो निकाल के दे दिए। हमने स्टोरों का नाम और उनके मैनेजर का नाम कॉन्टेक्स्ट में शामिल कर दिया और उसको दे दिया। अगर अपनी सेल्स की विगत बनाई, सेल्स बनाने में और स्ट्रक्चर डेटा है। अब क्या है, टूल कॉलिंग आई, क्या है टूल कॉलिंग आई। टूल कॉलिंग क्या है, फंक्शन कॉलिंग जो डेटाबेस से निकालता है। डेटाबेस में रखा है ना कि किस स्टोर की आखिरी कमी तक, सेकंड तक, किसी 2 मिनट पहले तक कैसे हुई, 2 सेकंड पहले तक, इसको कहते हैं। अभी तक हमने एक चीज सीख गया है, दूसरी चीज क्या, टूल कॉलिंग। एलएलएम को सोच के, वो किसमें सोच के ये अंदाजा करता है, उसको बता दिया कि मेरे पास ये टूल है, ये तुम इंडिया कॉल कर सकते, वो खुद कॉल करता है। अरे भाई मैंने कहीं पर लिखा था, याद है कितने याद है, एलएलएम कॉल करो, आपके कॉम्बिनेशन कॉल किया। एलएलएम ने कहा आपको कि यार मुझे सेल्स की फिगर चाहिए, इन सब पर मुझे मिलेगा। जब सेल्स की फिगर आपने फंक्शन, उसने कहा कि फंक्शन कॉल कर दें, उसमें रिटर्न आया ना उसकी पैरामीटर को दे दें, और जो रिटर्न आया वो मुझे प्रोवाइड कर दें। आपने डेटाबेस से डेटा निकाला, आपने निकाला, उसने आपसे कहा कि आप निकाल के दें, वो जो सर्वर पे है आपका डेटाबेस कहीं और होगा, उसने निकाल के दिया और क्या हुआ, उसमें रख दिया।
वो भी कॉन्टेक्स्ट में बात जवाब दें क्या ये बेटा उसने भी पूरी अच्छी सी रिपोर्ट बनाई कि यार ये लोग हैं जिनको 3% कैलकुलेट किया उसके पास सेल्स किया उसने 3% कैलकुलेट किया। अब उसने एक और टूल चाहिए पैकिंग टूल चाहिए इंडियन कि भाई मेरा मनी ट्रांसफर कर उसने वो कैलकुलेट किया था 3% सबको ट्रांसफर किया। फिर उसको एक और टूल चाहिए कौन कर रहा है चल रहा है कौन सा टूल चाहिए ईमेल करने और उसने सबको ईमेल की कहा ये सब वो कॉल नहीं करता वो जवाब में कहता है कि आगे ठीक बदल है जवाब में कहता है कि इस जगह को फोन नहीं कॉल करना क्योंकि देखिए वो कैसे कॉल करेंगे हमारे इंटरनल सिस्टम को वो आपसे कहता है कि यार ये कॉल करके कि मुझे डेटा दे दो उसका काम चला फिर उसको वो बनाना है। तो इस तरह करके ये पूरी बात आप मुझे बताया अभी 10% लोगों को पूरी बात समझ में आती होगी 90% को भी 30-40% समझ में आती क्या होगा बार 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 रिपीट फिर जब एक्चुअली समझने की बात की बताया इतनी दफा रिपीट करके पूरी बात हो रही है जब बनाएगा तो अच्छा तो मैंने आपको मकसद देखा अब मैं कोई सवाल आता हूँ वरना मैं करता हूँ और कासिम भाई जी एपीआई बनाने के लिए सीक्रेट कीज जो जनरेट होती है सीक्रेट कीज जनरेट होती है उसको हम एपीआई बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो टूल कॉलिंग जो है वो यही चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है। एपीआई कीज जो हम जनरेट करते हैं ना वो एलएलएम की कनेक्टिविटी के लिए एसडीएस तो वो अलग चीज है। टूल कॉलिंग क्या है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम बनेगा आपके स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम पीआईसी का लॉगिन सिस्टम तो ऐसी कोई भी चीज जो पहले से बनी हुई है वो एलएलएम को कॉल करेगा तो एलएलएम को कनेक्ट करने के लिए वो OpenAI के प्रेमिसेस पे है गूगल के जेमिनी के प्रेमिसेस पे है उससे रिक्वेस्ट भेजना उसके रिस्पांस लाने के लिए हम एपीआई कीज जनरेट करते हैं तो वो अलग है। तो ये हम फंक्शन बना करके रखेंगे और जो आपके फंक्शन पहले से बने हुए जैसे कि मैंने कहा पीआईसी का सिस्टम पूरा बना हुआ उसका साइन अप भी होता है उसका लॉगिन भी होता है उसका फीस सबमिशन भी होता है तो वो जो फंक्शंस पहले से बने हुए एलएलएम को उसको हम दे दें और एलएलएम उसको खुद कॉल करे वो कहलाएगा टूल कॉलिंग या फंक्शन कॉलिंग। टूल कॉलिंग बनाना जो है डेवलपर की जिम्मेदारी है डेवलपर की जिम्मेदारी। अच्छा और सवाल है अच्छा मैं फिर रिपीट करता हूँ आप दूसरी तरफ से कोशिश करते हैं इतना टैलेंटेड भी नहीं हम काम करने में लगा देते हैं और कोशिश करते हैं अब मैं फ्लो चलता हूँ इनसे इनकी बात करते हैं मैं थोड़ा सा बताऊँ काफी भाई से यूजर ने एपीआई की ली OpenAI से और उनकी एसडीके डाउनलोड की जो उसने अपने एप्लीकेशन में इंजन बना पहला स्टेप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की उसकी लाइब्रेरी है उसके थ्रू मैं कॉल करूँ और एपीआई की उनको दे दूँ ताकि आप जो भी कॉल करें वो आपको पहचान लें। अच्छा अब फिर क्या हुआ फिर ये हुआ कि आपने उसको कहा कि भाई अब मैं जनरेटिव एआई की बात नहीं कर रहा मैं एनएलपी की बात कर रहा हूं मेरे भाई एक काम करो कि जितने भी सेल्समैन हैं मतलब जितने भी स्टोर मैनेजर हैं जिन्होंने कोर्स की है उनको 3% डिस्काउंट दे दो 3% बोनस दे दो और उनको इनाम दे दो मतलब सॉरी ईमेल का भी दे दो इतनी बात है। अब ऑटोनोमस इनका बैकग्राउंड एजेंट क्या करेगा एजेंट क्या करेगा एजेंट सबसे पहले एजेंट को डेटा चाहिए एजेंट को
डेटा है कि भाई अच्छा वो कौन सा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है कि मैंने जो मेरा नाम क्या है मैंने ये सारा के पीडीएफ में पढ़ा है या दूसरी वर्ड डॉक्यूमेंट में जैसे वो आपके वेक्टर डेटाबेस में रखे हैं। अभी मैंने अलग को कॉल किया वो मैंने वेक्टर डेटाबेस में रखे हैं और वेक्टर डेटाबेस में वो क्या करता है आपसे कुछ सवाल करते हैं जो उससे करीब टेक्स्ट होता है वो डाल देते हैं जवाब ही नहीं देता। तो अगर मैं कहूं स्टोर नेम्स तो वो स्टोर नेम्स का जो पैराग्राफ है वो काट दिया। अच्छा अभी अलग को कॉल नहीं किया सजा को उसने कॉल कर लिया उसका डेटा है उसने अपने सवाल में ये जो मैंने अपने सवाल लिखा उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टोर के नाम निकाले जो उसने वेक्टर डेटाबेस निकाले और क्या किया एलएलएम को दे दिया यानी चैटजीपीटी को। मगर अब इसके साथ आपने से ये भी किया और भी चीजें आपने ईमेल टूल का ईमेल भी मैं कर सकता हूं वो भी तस्वीर बताई एलएलएम को। तो एलएलएम को मैं क्या लिखा तो अपने सवाल लिखा अपना काम लेना करवा दो काम ले जाओ साथ साथ मैं उसको क्या देख रहा हूं सारा अनस्ट्रक्चर्ड जो मैंने सिर्फ ठीक है कंपनी की तो मैंने उसके तो 10 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं अगर मैं 10 करोड़ साल का भेज दूं पढ़ो मतलब पता कितना है क्योंकि ऐसे लगते हैं एलएलएम के थोड़े नहीं टोकन जितने भी टोकन जाते टोकन कैसे होती है लफ्जों को छोटे छोटे में हिस्से में डिवाइड कर दिया तो उसको टोकन के पैसे होते जाते हुए और टोकन के वापस आने के पैसे। तो आप अगर उसका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे इसमें पूरे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो 10 करोड़ में एक सवाल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया उसको वेक्टर डेटाबेस में रख दिया और सिर्फ मतलब की चीज निकाल लिया। अभी तो सिर्फ हमारे इस सवाल में क्या मतलब है कि स्टोर कौन से अच्छा वो उसने स्टोर का नाम और मेजर का नाम उसमें ऐड कर दिया। इसके साथ साथ कौन कौन से टूल कॉल हो सकते हैं टूल्स का मतलब मैं ईमेल कर सकता हूं मैं बैंक को पैसे दे सकता हूं वो मैंने बताया। अभी मैंने क्या बताया मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपका समझ आता है। एक मेरा सवाल है वो तो सबसे आगे है उसके साथ मैंने क्या क्या किया नंबर 1 वेक्टर डेटाबेस से सारे स्टोर्स के नाम मैनेजर्स के नाम फिर मैंने उसको कहा कि 3 टूल दे रहा हूं नंबर 1 टूल तुम इंटरनल डेटाबेस कॉल करके इससे डेटा निकाल सकते हो कि कितनी सेल है इस टूल नंबर 1 नंबर 2 बैंक को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो नंबर 3 वो ईमेल कर सकते हो ये मैंने 3 उसको दिए आप उसके क्या आप सब अलग करना वो बड़ा क्या होशियार है आप उसके करना है अलग को ये सारी चीजें ऐड करके जैसे कॉन्टेक्स्ट में कम से कम 2-3 हजार वर्ड होंगे इसको टोकन कहते हैं। अच्छा ये टोकन का कॉन्सेप्ट सुनना बहुत आसान है उनका इंपॉर्टेंट है ये यही दुनिया है जिसका बिजली के घर में रहने जहां पे बिजली एक तरफ से क्या करते हैं पेट्रोल डालते हैं दूसरी तरफ से एनर्जी डालते हैं दूसरी तरफ से केमिकल डालते हैं। अच्छा बिजली क्या है इलेक्ट्रॉन है कुछ भी नहीं बिजली इलेक्ट्रॉन को ये सारी एनर्जी चल रही है। यहाँ पे क्या है ये नई किस्म की फैक्ट्री बनेगी जिसका नाम है एआई फैक्ट्री और ये क्या करेगी आप इसमें एक तरफ से बिजली डालेंगे आपको बिजली चाहिए होगी कि आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा एक तरफ से बिजली डालेंगे एक तरफ से टोकन डालेंगे और निकलेगा क्या बाहर टोकन नेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है वीडियो के भी हो सकता है कुछ हो सकता है छोटे छोटे तो ये एआई फैक्ट्री होगी जो टोटल जनरेट करेगी और ये इसको कहते हैं डेटा सेंटर। तो हमने उसको दिया चैटजीपीटी के एआई फैक्ट्री को या डेटा सेंटर को ये सब चीजें बना के एक साथ तो उसको कैसे अब वो सारी चीजें देखेगा और उसने सबसे पहले काम निकाला कि काम करो सबसे पहले मुझे एक फंक्शन कॉल करके दो अपने सिस्टम में तो ये मुझे बताया कि मुझे तो पता है कि कौन कौन से स्टोर है और मुझे यही पता है उसके मैनेजर कौन है। अगर सबसे पहले बताओ कौन कौन से स्टोर के कितने सेल हुई वो डेटाबेस में आएगा लड़का भी बोल रहा है
वापस उसने कहा मुझे कि प्लीज कॉल करके दो मेरे डेटा के साथ। मैंने एपीआई कॉल की, कॉल नहीं करना अगर बताया ना मेरा कॉल करो बोलो मतलब मैंने निकाला कौन से स्टोर का क्या कैसे कॉन्फ़िगर है। फिर मैंने वापस लिख दिया जब अच्छा मेरे पास ये दिया चलो ये तो वही कन्वर्सेशन। फिर उसने कहा अच्छा कैलकुलेट किया 3% आप ऐसे करो। सबसे पहले उसने क्या किया 3% को कैलकुलेट किया था बैंक का जो ग्रुप था उससे पेमेंट क्या कर दिया पेमेंट कर दिया किसको मैनेजर को जो मेरे पास में आकर बेटा लैपटॉप कर दिया। और फिर क्या किया फिर मैंने ईमेल टूल को कॉल किया और कहा उसमें ईमेल एड्रेस भी था कि इस ईमेल एड्रेस पे ये उसको कॉल करेंगे ईमेल कर दो कि आपके पैसे ट्रांसफर हो गए आपने बहुत अच्छा काम किया इसकी बेटा अगले दफा किसी भी अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा इस दौरान आप कुछ कर रहे हैं आप सुनो ये सारा काम किसने कर दिया अब बता देंगे मैंने आपको एक सिलेंडर दिया तो हमने क्या करा कि एजेंट अच्छा भाई आप इधर एजेंट सीखे फिर रैक सीखा फिर फंक्शन कॉलेज सीखी ये मैंने 6 महीने बाद सीखा भाई तो हमने अफसोस भी होता है वो अंदर से समझ आता नहीं पता मैं तो मैं किसी को बता नहीं लगे समझने मैं यहाँ पे आपको प्लेट में रख के दे रहा हूँ अगर फिर भी आप सीखते तो इसलिए अच्छा ही है तो अब लोग ज़्यादा मैंने नहीं करते ठीक है। अच्छा एक आखिरी बात आपको सर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने आगे चल के लैंड ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट करने आस्ता आस्ता हम लेके चलिएगा। अब हम ऐसा समझ में आ गया ना थोड़ा बहुत तो हम आपको सही करा क्योंकि पहले तो समझना पड़ा आपको खुद ही समझ में आया जो आप ये बोलिए कि किताब समझ पड़ा पहली बात इन चीज़ों की अभी कोई किताब नहीं एक जो पढ़ना है इधर से अगर आपकी कोई पॉजिटिव बना दी गई उस रिपोजिटरी में आप जाएंगे वो आपको टीचर बताएंगे प्रोजेक्ट होंगे यहाँ पे कोई आउटकम होंगे ग्राहक प्रोजेक्शन एक करने से आएगा। अब मुझे बताया कि आपने से कुछ नजरात दे दिया आपने वीडियो करते हैं तो 3 महीने आप आगे बैठ के देखते हुए कि ये शासन में बड़े यूट्यूब की आदमी बड़े अच्छे आदमी स्मार्ट है ये देखते चल जाते थे। अच्छा वो स्मार्ट होते हैं मगर इतने स्मार्ट नहीं है कि संडे खराब करके इसे शिकन लेके आए भाई तो और करो सीट में ले जाओ तो आपने क्या करना है जो होमवर्क ने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे डेडलाइन पे असल में अरे भाई उसको क्लास निकालनी है आपने फॉर्म में गूगल का फॉर्म बनाना सब लिखते रहो दिखाएंगे आप फॉर्म बनाना है उस फॉर्म में आपने क्या करनी है एंट्री करनी है कौन सी कोड है उसको पब्लिक करने के बाद कि ये मैंने प्रोजेक्ट कर लिया यहाँ कासिम भाई ने पढ़ा होगा अरे भाई नीचे आपके पास कोड पे होंगे आपने कहा कि कौन है अहमद फराज ये इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट खोल देंगे और आनंद भाई आपके पास आके बढ़ने में मेरे समझाओ क्या भाई को बुलाने के लिए टीचर कहती है डिस्कशन से कि समझाओ क्या पता है। अच्छा ये आपको बहुत हो गया पर वीडियो का कॉल नहीं है पता कि इसमें बहुत फल होगा मतलब मुझे 1-to-1 इंटरेक्शन करने में बोलना भी होगा जैसे आप भी सुन के चले गए आप भी बोल के चले गए सीखे ना सीखे हमें क्या तो क्या करना है प्रोजेक्ट बनाने और प्रोजेक्ट बनाने के फिर ख्याल तो बस नहीं रहेगा ये अल्लाह ने कहा आप मेहनत करेंगे थोड़ी चिंता करें इसका जरूर और हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है क्या बता दूँ मेरे पास ये 4 नहीं टीचर से बात नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं तो आपके पास है तो वही तक में हमारा लीडर बन सकती है भाग भी नहीं सकते तो दिशा नहीं करेंगे सर को मुझे तो लगता है
कराची से भी भागने का जो पहले मामला नहीं था, बल्कि मारा जाना पड़ेगा। लोग जाते हैं खबर नहीं इलीगली। अब तो पाकिस्तान से निकलने के लिए गवर्नमेंट आपको बाहर करेगी, निकलने नहीं सरकार। क्यों? वो बाहर वाले को आपको बैंक को कहेंगे एयर नहीं देते, अगर आपने पाकिस्तान में भेजा है गवर्नमेंट से तो हमारी तरफ भेजना, तो हम आपके जो लूट मार के पैसे वो कम कर देंगे। वो तो लॉन्चों में भाग जाए, ये सुविधा होगा। तो इसका एक क्या है कि एआई से कनेक्टेड हो। अब आगे जाते हुए मैं अपना सीन सुना मैं भूलभुल में पीसी में रह रहा हूँ, पर मैंने पूरे साल खाना भी बनाई, सफाई भी नहीं, और मेरे जो सभी दोस्त हैं क्योंकि सबके अपने कर रहे हैं, अगर उसका मुद्दे हो रहा मेरी शक्ल देखने का तो हमें जल्दी करेंगे। वहाँ पे उस तक कोई गया करता आपने से कैसा है? वहाँ पे बड़ी वॉकिंग ट्रैक्स नहीं है, सब कुछ है। जो आप लोग मैरिड हैं, बेगम को भी साथ ले लेगा, अपनी अबू हैं तो उनको दूसरे पाकिस्तान में बहुत सकता है। अगर आप डॉलर के साथ आपको लगता है क्यों महंगा लगेगा? क्योंकि आप लोग नहीं बनाना कितने का है? मोमेंट पिक होटल है ना यहाँ पे 5 10,000 20,000 वहीं से आगे पीछे की है। डॉलर का सस्ता, इसमें खाना भी रहना भी सब कुछ, नौकर भी, कोई जिंदगी उसको आपने लगाओ, उसको वो किया उसको बिजली बिजली सब जनरेट आएगा, सब कुछ आएगा, आपको कोई मसला नहीं। मैं अपने जाके अगर उसने नहीं लगाया तो मैं अपना स्टार्टिंग मैं अपना हर एक आदमी का अपना फॉलो होता है, इसको लिखा होता है। मैं अपना स्टार्टिंग लगा लूँ अपने बैल्कनी से बात आप और भी अच्छा तो हंड्रेड भी नहीं होगा गरीब है, अगर उसको पहले से टाइम है। फिर क्या किया, मैंने एजेंट लिखा और उसको एजोर के गूगल के या AWS से क्लाउड पे कर दिया। यूजर ट्रांसलेट करता है क्लाउड से जुड़ा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ अपनी मशीन पे लैपटॉप पे कोडिंग कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ क्लाउड में, और यूजर कहाँ से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है तो क्लाउड से कनेक्ट हो रहा है। क्लाउड का भी मैंने एक तरह से नहीं नोट कर दिया, मैंने सर्वर मेंटेन नहीं करता, टाइम नहीं। मैं डेवलपर में सिर्फ क्रिएटिव काम करता हूँ। जब तक और जब नहीं है खत्म हो गई। और अच्छी बात क्या है कि अगर आपने सोचा दूसरों अपने घर वालों को फायदा करने, पाकिस्तान का मुसलमानों का फायदा करने, तो ये इसमें अच्छा बात है मेरे ख्याल मैं बोल भी नहीं तो बंदा भी नहीं करता, मगर सवाब भी अगर आपकी चलना तो है ना क्या मसला, मगर मसला तो कहेंगे है मसला। दो चीजें फॉलो, दो तीन चीजें फॉलो। एक तो समझदारी, मैं समझदारी कह रहा हूँ नहीं कह रहा, लोग ये सोचते ही है कि यार कोई चीज फ्री में नहीं है दुनिया में यार। ये मैंने कहना कि मैं अपने अब्बा का डालना था, वो तो मेरे अब्बा भी कुछ नहीं दे देते मुझे, कुछ परफॉर्मेंस दी अम्मी दे दी, अब्बा ने दो तीन दी मेरे को बात। तो बेटा हमें ये करना है, और मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान बहुत सस्ता मिल गया यार, अगर डॉलर का कमाना तो मैं कमा कोई मसला नहीं है। ये करना मेरा नंबर नहीं है, मेरे पास नहीं है, 0300-826-3374। अच्छा व्हाट्सएप पे प्लीज अपने ग्रुप के मेंबर जरूर बनना है। हर सूरत में ग्रुप के मेंबर बनना है। मैं आपको नहीं लगेगा, मैं लेटेस्ट स्टेट कर रहा हूँ, आपको सब कर रहा हूँ, आपको मिलेगी जी। 0300-826-3374 0300-826-3374। देखिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीजें पॉसिबल थे
इस वक्त मतलब मैं आपको पढ़ा था, मगर इस वक्त ध्यान का और गलत का ज़्यादा हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ 20 साल से जा रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल ऑनेस्टली कोई कसी से काम नहीं ले रहा कि मेरे तीनों टीचर मुझसे चिढ़ा रहे। हाँ, मैं साइको से कहूँगा, ये लोग साइको थोड़े कम है, क्योंकि दुनिया में कुछ करने के लिए थोड़ा पागलपन भी होना चाहिए। आप पागल नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो ना। तो अभी आप पागल नहीं है, अभी कोई बंदा आ जाएगा, आपको विश्वास दिखाएगा, आपकी गाड़ी भी दी जाएगी, सारे पैसे मिल जाएंगे, और फिर आप होते भी रहते हैं। ये सब क्या है? तो अगर आप पागल नहीं है तो उसने कर निकालेंगे, आप उसको थप्पड़ मार सकते हो, फिर दुनिया में कुछ कर नहीं सकते। जितने दिन जिंदा है ना, अगर जॉब करूँगा तो थोड़ा सा पागल होना चाहिए, क्योंकि दोनों तीनों पागल नहीं है। आज नाम भाई के शायद घर में कुछ वक्त भी है तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तो आज मैं इसको रिवाइज कराइएगा जो हमने ये सिनेरियो सोचा है, और फिर मुलाकात रहती है इंशाल्लाह 2-4 हफ्ते में। जब मैं किसी दिन पंजाब नहीं आऊँगा तो आप लोगों से मुलाकात रहेगी और इंटरनेट की मदद भी रहेगी। थैंक यू सो मच। पहली चीज है आर रिट्रीवल। तो आपका जो सिस्टम है वो एम्बेडिंग के अंदर कन्वर्ट करता है हर टेक्स्ट को, वीडियो को, ऑडियो को, हर चीज को। तो पहला वाला जो पार्ट है वो है रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब है कोई चीज रिट्रीव करना, निकालना। और ये जो डेटा निकलता है ये निकलता है आपकी वेक्टर मैं आपको सर्च। परेशान करूँगा। वेक्टर सर्च में कोसाइन सिमिलैरिटी, जो कि दो वेक्टर के दरमियान का एंगल फाइंड करते हैं, उसकी बेस पर निकालते हैं। तो पहला पार्ट है आर, जो कि रेट का है। तो आर का मतलब क्या है? निकालने रिट्रीवल। रिट्रीवल का कॉन्सेप्ट ये है कि हर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज को कन्वर्ट करना किसके अंदर? एम्बेडिंग यानी नंबर्स, वेक्टर्स के, और उनको फिर वेक्टर सर्च के जरिए कोई भी चीज फाइंड करना हो, क्वेश्चन आंसर हो, सर्वे हो, चैप्टर हो, टाइटल हो, तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है रैग की। तो रैग में रिट्रीव करना। दूसरा क्या है? तो रैग में रिट्रीव करना। दूसरा क्या है? ए का मतलब क्या है? ऑगमेंट। इसमें डाल दो। तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब है कि जो रिट्रीव हुआ हुआ डेटा है, देखिए रैग हम कर ही रहे हैं, एलएलएम एक मखसूस डेट तक क्या होगा? ट्रैक होगा। कोई भी एलएलएम है जैसे कि O1 दिसंबर 2023 का चौथा डेट के ऊपर डेटा है, उस डेटा पे ट्रेंड है, तो उसकी नॉलेज जो है वो दिसंबर 2023 तक। आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप एक एलएलएम है या एजेंट है, तो आपकी नॉलेज जो जिंदगी में जो कुछ आपने सीखा हुआ है वो एक लिमिटेड नॉलेज है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं यूपीएल के अंदर टोटल कितने डिपॉजिट अमाउंट डॉलर की, यूएसडी की, क्या आप बता सकते हो मुझको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर ने किताब लिखी या मैंने अपने ऊपर एक किताब लिखी, मैं कहूँ उस किताब में फर्स्ट चैप्टर में क्या चीज़ लिखी आप बता सकते हैं? आपने जब तक पढ़ी नहीं है तो आप कैसे बता सकते हैं? तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक आपकी नॉलेज है जो आपने पूरी जिंदगी में हासिल की है, वो आपकी है ट्रेनिंग। तो जितने भी एलएलएम हैं जो पहले से ट्रेन हुए हैं वो उनकी एक नॉलेज है, लेकिन ऐसी नॉलेज जो कि उसके पास नहीं है, वो नॉलेज लेने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है रेड और दूसरा तरीका है टूल कॉलिंग। पर्पस क्या है? वो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हम उसको देंगे। तो पहला तरीका है रेड। रेड के अंदर जो कि वेक्टर सर्च का सिस्टम बनाया गया है, जिसमें पहले डेटा रिट्रीव होता है। अब जैसे मैं पूछता हूँ कि सर जिया खान कब पैदा हुआ, एक हमने निकलिंग की पीडीएफ बनाई सर जिया की, वो इन्फॉर्मेशन एलएलएम के पास नहीं है, हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब हम सवाल करते हैं कि सर जिया खान कब पैदा हुआ, तो अब जो कब पैदा हुए हैं इस पीडीएफ के अंदर मेरी 5000 पेजेस, तो वो क्या करेगा? जहां पे सर जिया खान के बारे में लिखा है कि वो सियाल रोड पर 1960 में पैदा हुआ, वो पैराग्राफ निकाल लेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा रिट्रीवल, जो कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से कोई चीज निकाल के लाता है।
दूसरा मतलब पार्ट क्या है? ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब है कि जो रिट्रीव हुआ डेटा था और जो आपका सवाल था, तो रिट्रीव हुआ डेटा ही ऑगमेंट करके डेटा आपने बना दिया जो एलएलएम के पास नहीं है, तो आपका सवाल और ऑगमेंट हुआ डेटा है, रिट्रीव हुआ डेटा जो है एज अ ऑगमेंटेड कीजिएगा आप किसको देते हो? एलएलएम को। तो अब एलएलएम के पास सवाल भी है और उसकी सपोर्ट में एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी उसके पास मौजूद है। अच्छा, आखिर में जब एलएलएम के पास सवाल भी हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका जवाब भी हो, तो एंड में एलएलएम क्या करता है? जी का इस्तेमाल जनरेट। तो अब रेट का मतलब क्या हुआ? रिट्रीवल, ऑगमेंटेड और जनरेशन। तो ये आपका रेट सिस्टम। खराब ना हो जाए। अच्छा, तो रेट के अंदर सिर्फ एक खासियत है कि ये वेक्टर यानी एम्बेडिंग या फिर वेक्टर सर्च के बेस के ऊपर काम करेगा। अब इस बेस के ऊपर आप ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट कोई भी सिस्टम जो कि नंबर में कन्वर्ट होके कोसाइन सिमिलैरिटीज में मैच की जा सकती है, वो सिस्टम आप रेट में लगा सकते हैं। तो आप इसमें ऑडियो, इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। वेक्टर जो है वो नंबर्स, बाइनरी नंबर नहीं, ये नंबर्स आपके नॉर्मल नंबर्स, ठीक है? पिक्चर के आरजीबी जो आपके नंबर्स वो नंबर्स 0 से लेकर 255 तक, तो वो नंबर जो जिस डेटा में जो नंबर पे रहते हैं वही नंबर्स। अच्छा, तो रेट सिस्टम एम्बेडिंग या फिर वेक्टर में कन्वर्ट होने डेटा को कोसाइन सिमिलैरिटी से रिट्रीव करना, उसको ऑगमेंट करके एलएलएम को देना और एलएलएम उसके साथ हमें डेटा जनरेट करके दे या आंसर जनरेट करके दे, वो रेट कहलाता है। एजेंट का मतलब पता है आपको? टूल कॉलिंग है। टूल कॉलिंग वो फंक्शन जो कि पहले से इस दुनिया में बने हुए या किसी वेबसाइट के बने हुए, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर बने हुए, पीआईसी का पोर्टल पहले से बना हुआ, उसमें लॉगिन भी होता है, साइन अप भी होता है, फीस सबमिशन भी होता है, कितने एडमिशन हुए, किससे फीस हुए, कौन से क्लासेस हैं, ये सारे फंक्शन पहले से बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, जो बने हुए फंक्शन हैं उनका स्कीमा लिखते हैं। स्कीमा का मतलब है कि कौन से फंक्शन का नाम क्या है, वो कितने आर्गुमेंट लेता है और वो क्या आउटपुट देता है, उसको टेक्स्ट फॉर्म में लिखना। ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन लिखने का तरीका है, उस तरीके से हम क्या करते हैं उसके बारे में लिखते हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कि उन टूल्स के या उन फंक्शंस के हम क्या लिखेंगे? स्कीमा। ठीक है? अब स्कीमा के आपके पास 50,000 फंक्शन हैं जो पहले से बने हुए, लॉगिन, साइन अप, फीस सबमिट करना, हर चीज वो उठा के हम एलएलएम को देते हैं। फिर एलएलएम को हम अपना सवाल लेते हैं कि लॉगिन करना, साइन अप करना, फीस सबमिशन करवानी है, तो एलएलएम खुद डिसाइड कर लेगा कि मेरे पास 5,000 फंक्शन है, उनमें से कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? टूल कॉलिंग। अच्छा, टूल कॉलिंग में एग्जिस्टिंग कोई भी सिस्टम हो सकता है, वो आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम से डेटा उठा के ला सकता है, वो ग्राफ डेटाबेस से सिस्टम उठा के ला सकता है, वो हो सकता है किसी फोल्डर से जाके कोई फाइल सर्च करके वो सिस्टम उठा के लाए, कोई भी चीज, कोई भी फंक्शन उससे इंफॉर्मेशन निकल के आए, फंक्शन चले, उस फंक्शन को चलाने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं क्या है? टूल कॉलिंग। अच्छा, तो इतनी डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि अभी हम ये सारी चीजें करेंगे, तो जब करेंगे तो उसको हम देख लेंगे। अच्छा, ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी लैंग्वेज में आपके फंक्शंस लिखे हुए, हाँ, तो उसका स्कीमा जो है वो नेशनल लैंग्वेज एनएलपी में हम लिखेंगे, यानी इंग्लिश में लिखेंगे, ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन के तहत, उसके बाद वो फंक्शन कॉल करने के काबिल हो। तो वो फंक्शन चाहे वो पाइथन के हो, डॉटनेट के हो, जावा के हो, पीएचपी के हो, किसी भी लैंग्वेज के हो, वो चले। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ओपन एपीआई जेमिनी करना स्टार्ट कर दिया, हम उसी से रिकैप करते हुए आज आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी थ्योरी वगैरह भी आएगी ताकि आपका जेमिनी का एसडीके इस्तेमाल करना बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। मुझे भी पता है, मुझे नहीं पता लास्ट में आया था।
लेंस इज एनिमेटेड टुवर्ड्स एक बंदे ने बताया लिंक्डइन में पोस्ट लगाया था कि यहाँ पर 8 GB का इंटरनेट लगाया था लेकिन 650 MB स्पीड। ये तो बहुत काम है, कम से कम 7 GB तो होना चाहिए। कल बंदा 20 MB 10-15 MB मिल जाए, वो 10-15 MB मिल जाए, वो भी काफ़ी है। बड़ा नाशुक्र इंसान है। कौन था चलेंगे नहीं PhD के गूगल AI स्टूडियो, और AI स्टूडियो के अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर स्ट्रीम वेयर है। तो कुछ न्यू फीचर्स हमें चेक करते हैं। अच्छा, जिस तरह आप एडवांस वॉइस मोड जो कि ओपन AI का था कि क्या आप उससे कराची की तरह बात कर सकते हैं, हमने लास्ट डेमो देखा था, तो सेम वही वाली जो चीज़ है, पहला वाला ऑप्शन, तो आप टॉक कर सकते हैं जिनमें वॉइस मोड, वो तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया। इसका भी वॉइस मोड जो है वो एडवांस मोड है, IQ, EQ और AQ। तो इसके अंदर EQ इमोशनल इंटेलिजेंस भी जो है वो आ गई। नेक्स्ट वाला जो है वो कैमरे से प्रोसेस करता है, तो आप इसको कैमरे में जो भी दिखाएं, मैं इसको अलाउ करता हूँ। अभी कैमरे में हमें देख पा रहे हैं चेन्नई, ओके चेन्नई। अच्छा, इस वक्त तो कैमरे में क्या देख रहे हो? Okay, what is looking background? Can you count how many percent right now? ये नंबर है, नोट करना है। Now, what are you looking? Repeat 33463288947 Haris PIC मीन्स इंसान को बनाना तो उसने देर तो किया है, हमें 50 से ज़्यादा है, ठीक है। तो काउंट करना बाकी बड़ा मुश्किल होगा जितना कैमरा में नजर आ रहा है। ओके, हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। पढ़ लिया उसने ऑलरेडी, उसने पढ़ के बता दिया, उसने पढ़ के बता दिया। सबसे पहले तो ये पूछ लिया कि बैकग्राउंड में क्या है, उसने पढ़ के भी नहीं बताया। दोबारा जेमिनी कहाँ इतना फास्ट है? पैकेज नहीं है, जेमिनी का पैकेज नहीं है असली में। ठीक है, अंदाजा लगाया कि उसने कैमरे से आपकी ड्रेस देख के ये सेंस कर लिया कि इस वक्त आपने क्या पहना है। अच्छा, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा दोबारा हम रियल टाइम में आते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर इससे काम करवा सकते हो। जिस तरह आपका एक बोर्ड
फाइनेंशियल बोर्ड, ट्रेडिंग बोर्ड, वो क्या देखते हैं आप लोग 15 मिनट्स के ऊपर आप देखते होंगे ग्राफ्स, ठीक है। तो वो ग्राफ में कैंडल ग्राफ को देख के हमें बताया कि आपकी जो भी शेयर्स हैं वो परचेज करना है सेल करना है, तो वो सारी अच्छा सिर्फ देखना प्लस जो टैक्स है मुख्तलिफ वेबसाइट पर न्यूज़ है उसको भी पढ़े, तो इस तरह की जितनी चीजें हैं वो सारे के सारे काम खुद करें, वो कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके उसके साथ काम कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप देखेंगे वो इंसान क्या चीजें देख रहा है उसको क्लास देते जाए, आपकी बिहाफ पे एजेंट टास्क परफॉर्म करेगा कंप्यूटर। इस तरह विजन आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा दिया, कोई वेपन लेके आता है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, कोई किसी से फाइट करता है, तो आपने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि जैसे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो तो आप सिक्योरिटी को अलर्ट करें, ठीक है, आप नोटिफिकेशन शुरू कर दो। तो इस तरह की ये सारे काम आप क्या कर सकते हैं, इससे करवा सकते हैं। अब मेरे लैपटॉप का कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा है, आपकी जितने एप्लीकेशन जो भी हम यूज करना सीखेंगे उससे ही डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, अभी तो नेट से चल रहा है, नेट से कब शुरू होगा। मिल गया, एडवांस मिल गया, जो वाले में रहम कर दिया, इतना बढ़िया। हमारे पास क्या है, लर्न एजेंटिक एआई, इस रैपर के अंदर हम आते हैं और 00 हेलो वर्ल्ड एआई देखते हैं। एआई के बहुत सारे इस वक्त दुनिया का सबसे बेस्ट जो एलएलएम है वो कौन सा है, O1, जो कि किसका है, ओपन एआई। इसी तरह सेकंड बेस्ट जो है वो हम जेमिनी कंसीडर कर रहे हैं, तो गूगल जेमिनी जो है वो मल्टी मॉडल्स के वीडियो यानी कॉम्प्यूटर डोमेन यूज करते हैं। हम दोनों से कनेक्टिविटी सीखेंगे। तीसरा एआई स्टूडियो के नाम से एंड्रॉइड एनजी ने एक पाइथन का पैकेज बनाया है, वो ये कहता है अभी जब आप काम करेंगे, आप अगर ओपन एआई के साथ कनेक्टिविटी करें तो कोड आएगा, आप अगर गूगल जेमिनी के साथ कनेक्टिविटी करें काम करें तो उसका कोड आएगा। ये कहता है कि एआई स्टूडियो से आपका कोड सेम रहेगा, बैकएंड पे एलएलएम कोई भी चेंज करो, कोई भी कंपनी चेंज करो, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करना सीखेंगे। अच्छा जी, पहला वाला पॉइंट में हमें गूगल जेमिनी की कीज चाहिए। उसका क्या तरीका है, उसका दोस्तों यही तरीका है कि एआई स्टूडियो पे आए, या तो खुद से आ जाए या यहाँ पे की का सैंपल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपोर्ट जेमिनी की, आप वहां से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली एआई स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास दोबारा खुल जाएगी और यहाँ से आगे आप क्या करेंगे, गेट एपीआई की पहले टैब, और यहाँ पे जैसे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट की बनी हुई तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू, और यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट बने हुए हैं हम प्रोजेक्ट के नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने दूसरी एपीआई की क्या होगी, जनरेट, तो इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे वहां से आपने एपीआई की जनरेट कर ली, वहां पे आप क्या करोगे, हमें इंपोर्ट फ्रॉम एआई स्टूडियो, तो वहां पे देखें दो प्रोजेक्ट कीज बनी, हमने किसी भी एक प्रोजेक्ट की क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। अब इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह का नाम क्या रखा, गूगल एपीआई की 1, ठीक है, जो पहले से रखी हुई है। तो असल में एड्रेस को डाल देते हैं, 1 भी नहीं होगी तो सबको डिलीट कर दो एक दफा, ताकि आपके सामने बिल्कुल इस तरह आपकी वीडियो के लिए मेरे पास कोई गूगल एपीआई की क्यों लिखा, जेमिनी एपीआई की लिखी, तो यार इसका नाम कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
कॉलिंग करते वक्त कोई नाम कॉल होगा क्योंकि ये वेरिएबल है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी सीक्रेट की नहीं है। जितना API की इंपोर्ट फ्रॉम AI स्टूडियो और वहाँ पे जो आपने कीज प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कोई भी एक की यहाँ पे इंपोर्ट है। अच्छा ये वेरिएबल का नाम आप खुद इसमें लगते हैं, क्या नाम है? गूगल API की। तो भाई गूगल की API की है क्योंकि गूगल की इस API की से आप जुड़ना है। फॉर्मेट टू, इसी तरह उसकी एम्बेडिंग सिस्टम, उसकी वॉइस ट्रांसलेशन, जितने भी गूगल के फीचर्स हैं जो कि AI स्टूडियो देते हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से इसमें वेरिएबल का नाम क्या रखा है? गूगल API की। लास्ट टाइम हमने सीखा था अभी जो कंप्यूटर है गूगल वाले जिस कंप्यूटर पे भी चल रही है वो क्लाइंट है और जहां पे LLM इंस्टॉल हुआ है वो गूगल चलाएगा सर्वर। तो दो कंप्यूटर आपस में बात करेंगे तो उस कंप्यूटर से कनेक्टिविटी करने के लिए API कीज हमें चाहिए। ठीक है, तो API कीज आपने यहाँ पे की इनेबल करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन है पिप इंस्टॉल। यू का मतलब आपके पास अपडेट है और क्यू का मतलब क्वाइट। और उसके बाद आपने क्या कहा पर्टिकुलर गूगल जनरेटिव AI उसका वर्जन आपने बता दें कि मिनिमम ये हो या से लेटेस्ट वर्जन जो भी आपको मिले। अच्छा -q से क्या होगा और पहले से इंस्टॉल देंगे तो अपडेट हो जाएगा पहले वाले फ्लैग्स से। और -q से क्या होता है जो वर्डोस आते हैं जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं इतनी सारी लाइन्स की भी आ रही होती हैं तो क्वाइट में जो वर्डोस जो होती है वो आपकी हाइड हो जाती है। सिर्फ आपके पास डाउनलोडिंग की क्या होती है स्टोर होना है। फॉर्म चला बैकएंड में कंप्यूटर कनेक्ट होगा। ऑलमोस्ट ग्रीन मौजूद है। रैम हार्ड डिस्क ये सारी चीजें असाइन कर दी गई है। पहली वाली आपकी कमांड चल रही है। अच्छा अब ये जो आपने इंस्टॉलेशन की पाइथन में क्या है SDK। याद है लास्ट क्लास में इमेज बनाई थी, याद है? तो हम गूगल खोले थे पहले काम क्या किया हमने जिमनाई का क्या इंस्टॉल किया SDK। फिर इसको इंपोर्ट करके हम इसकी क्या सेट करते हैं क्रेडेंशियल कीज। तो याद काम हम कर रहे हैं। आपको जाना है ना मोबाइल ले लेना दूसरे से कॉल करना सही है ना मोबाइल के साथ बैठे। अच्छा वो डायग्राम हमने देखी थी तो बार-बार। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट क्या कर लिया गूगल जनरेटिव AI से। हमने जनरेटिव AI गूगल का एक पैकेज है उसके अंदर जनरेटिव किया है। गूगल एम्बेडिंग देता है, वॉइस देता है, डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज देता है। तो गूगल के एसडीके से हमने क्या इंपोर्ट किया है जनरेटिव AI और उसका लिंक नेम क्या रख दिया शॉर्ट नेम जेन। वरना जनरेटिव AI का बड़ा बड़ा फर्क ना पड़ता। इंपोर्ट करने के बाद सेकंड वाला हमें ये पता है कि कोई भी आपने सेपरेट वेरिएबल बनाया है तो ये आपके पास सिंटैक्स है। आपने इसको कॉपी किया और जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कॉपी करके आप इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो वहां पे वो वेरिएबल की जो सेपरेट वैल्यूज हो क्या चाहिए लोगों को वेरिएबल दिखा लेकिन बैकएंड पे जब रन टाइम चलेगा तो वो सेपरेट से उठा के वो वैल्यूज नहीं आए। तो इस चीज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उस वैल्यू को क्या किया यूजर डेटा गेट गूगल API की इस वेरिएबल में डाल दिया। तो ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल हमने बनाया है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो वेरिएबल है और आपने जनरेटिव AI से इंपोर्ट किया उसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर API की वैल्यू हियर फंक्शन के अंदर पास किया। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये काम करेंगे तो पहला वाला पोर्शन हमारी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो क्या है दोस्तों कि आपने इंस्टॉलेशन कर ली SDK कर लिया और आपने जिमनाई की जनरेट करने के बाद कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट किसके साथ हो गया ये गूगल AI स्टूडियो के साथ। अब गूगल AI स्टूडियो में बेकाफी चीजें हमारे पास LLM मौजूद है, जिमनाई है, कॉमेट टूल है, इसी तरह एम्बेडिंग की टेक्निक मौजूद है, साउंड के ऊपर काम करने के लिए टेक्निक है, ग्राफ्स के ऊपर काम करने के लिए बेकाफी
तो एआई स्टूडियो से हम कनेक्ट हो चुके हैं। जब आपने एपीआई जिमनाई की यहाँ पे डाली, अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पोर्शन को हम काम करें। नेक्स्ट वाला पोर्शन ये है कि हम वहां से जो सिलेक्शन करने वाले हैं वो सिलेक्शन करनी है किसकी, कौन से एलएलएम की, जिमनाई। तो आपको एसडीके के अंदर वो जिमनाई सिलेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन करना जी। एसडीके बता दे दोबारा से। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो एसडीके जो होता है किसी भी एलएलएम या किसी भी पर्टिकुलर आपकी जो एलएलएम या सर्विस है उसको इस्तेमाल करने के लिए एक किट बनाया जाता है, ठीक है। तो वो किट जो है पाइथन की नॉन किट बनाया है, वो सबसे जावा की बनाया, जावास्क्रिप्ट की बनाया है। तो ये पाइथन की एलएलएम की किट इन्होंने बनाई है गूगल जिमनाई या जेपीटी इस्तेमाल करके। इसको क्या बोलते हैं, एसडीके। तो हमने एसडीके यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जिससे हम गूगल एआई स्टूडियो में कनेक्ट हो चुके हैं। अब कनेक्ट होने के बाद मैं अपने इस क्लाइंट के ऊपर पहला काम करूंगा, कनेक्ट करूंगा किसी जिमनाई या एलएलएम को। तो एलएलएम को कनेक्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, उस काम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जेएआई लिखने में मतलब और इसके अंदर कीज हमने डालनी, इसका मतलब है आप किससे कनेक्ट होना है, एआई स्टूडियो से। तो आपने कहा जेएआई में जाओ, वहां पे एक क्लास है, क्लास को कैसे पता चला, हर पहला वर्ड कैपिटल। तो वहां पे जनरेटिव एआई या जनरेटिव मॉडल की एक क्लास, जनरेटिव मॉडल जो जनरेटिव एआई की मॉडल, उसमें से कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, यहां पे आपने उसका नाम लिखना है ऐसे। तो ये नाम आपने लिख दिया, भाई नाम कैसे पता चलेगा नाम कौन सा होगा। तो आप एआई स्टूडियो के ऊपर आए दोस्तों, और यहाँ पे जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ड्रॉप डाउन पे जाएं, कितने सारे नाम लिखते हैं ऐसे ही, ये सारे के सारे नाम हैं, इनमें से कोई सा भी एक नाम वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गेट कोड यहाँ पे भी इसका नाम लिखा हुआ है। तो हम जो अभी जिमनाई इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सी जिमनाई इस्तेमाल कर रहे थे, 1.5। अब मैं कौन सा इस्तेमाल करूंगा, 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट पर्पस। तो जो भी उसका नाम जैसे लिखा हमने एज लिख लिया, वहां से कॉपी पेस्ट करके लेना। अच्छा तो अब क्या होगा, आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हमने नाम क्या रख दिया, मॉडल। अब जितने भी मेथड्स और एट्रीब्यूट इस एलएलएम के हैं वो किसके पास आ रहा, मॉडल। तो हमने कहा मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। तो जब भी आप इस एलएलएम से कोई सवाल करना है, प्रॉम्प्ट करना है, तो हम कहते हैं जनरेट कंटेंट का मेथड कॉल करें। और उसके बाद हमने सिंपल इस्तेमाल लिख दिया, गिव मी अ पाइथन कोड टू सॉर्ट द लिस्ट। कुछ भी नाम दे दो यार, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है ना, हमें यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कुछ भी हमने चेक करना स्टार्ट करना तो देखिए। अच्छा तो अब क्या होगा, जो भी आंसर इससे आएगा वो सारा का सारा किससे चले आएगा, रिस्पांस। अच्छा रिस्पांस एक ऑब्जेक्ट खुद बना है और उसके अंदर पूरा पूरा एक स्कीमा चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, रिस्पांस डॉट टेक्स्ट, सारी चीजें हमें नहीं चाहिए जो कि हमें एलएलएम ने दी है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला, उसमें से टेक्स्ट निकाला। तो इसको हम चलाते हैं, जी आ गया है आंसर। अच्छा अब आप क्या करना है, एआई स्टूडियो पे आए, आपने प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया तो ऊपर एक गेट कोड आ रहा है, वहां पे इसमें से इस्तेमाल करने का तरीका बताया है, उसमें से नाम लिखा, ठीक है। अच्छा दोस्तों तो यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने अपना नाम बताया, उसने आगे नाम में जैसा रीडिंग किया उसको कॉपी किया, आपको मैसेज रीड कर। अब दोस्तों यहाँ पे चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने जनरेटिव एआई एक क्लाइंट जिसमें आपने चाबी लगाना, जिसके जरिए आप एआई स्टूडियो पे सारे काम कर सकते हैं। वहां पे जाके जनरेटिव एआई की एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उस क्लास के अंदर पैरामीटर पास हुआ एलएलएम का नाम। तो वो एलएलएम जो है आपके पास आ गया। अच्छा, ये जो एलएलएम है मल्टी मोडास, ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इन सब को प्रोसेस करता है। तो अभी जो मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, इसमें इमेज भी पास कर सकता हूं, इसमें टेक्स्ट भी पास कर सकता हूं। अब वीडियो भी इसकी काबिलियत है, अभी तक मैंने करके नहीं दी, ये आप लोग देखो। तो आज की तारीख में हम टेक्स्ट, इमेज और टेक्स्ट की दोनों चीजें एक साथ इसको भेज के देंगे कि प्रोसेस करता है या नहीं करता। इसकी लॉजिकल भी आपने देखा कि भाई जैकेट पहन के हमने पूछा कि आप मुझे बताओ सर्दी गर्मी है, उसको बता दी, ठीक है। तो वो सारे आपको विंटर्स वगैरह मौसम वगैरह के बारे में पता है। अच्छा, तो पहला काम हमने जनरेटिव एआई का मॉडल सिलेक्ट किया, एलएलएम को सिलेक्ट किया, एक मॉडल बन गया। मॉडल से प्रॉम्प्ट करने का कौन सा फंक्शन है दोस्तों? फंक्शन का क्या है? जनरेट कंटेंट। याद होना चाहिए, ठीक है। तो जनरेट कंटेंट। अच्छा, जेन एआई जो हमने इंपोर्ट किया है उसके अंदर कौन सी क्लास है जिससे एलएलएम का ऑब्जेक्ट बनता है? जनरेटिव मॉडल। जेन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल। इसका क्या पहचान है? क्लास है, उसके आगे सर पैरामीटर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अच्छा, जब आपका ऑब्जेक्ट बोलते ऑब्जेक्ट का नाम मॉडल रखा, एबीसी रखा, टीचर रखा, स्टूडेंट रखा, कुछ भी रख सकते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर प्रॉम्प्ट करने के लिए कौन सा मेथड है? प्रॉम्प्ट करने के लिए कौन सा मेथड है? एलएलएम को क्वेरी भेजने के लिए, सवाल करने के लिए कौन सा मेथड है? जनरेट कंटेंट। अच्छा, आपका जब ये सवाल एलएलएम के पास गया, असल में आपको प्रोसेस समझना है कि बैकएंड के ऊपर हो क्या रहा है। यहाँ पे हम आते हैं इस डायग्राम पे, तो यहाँ पे आप देखिए आपने प्रॉम्प्ट लिखा, वो प्रॉम्प्ट जाता है एआई स्टूडियो पे, वहाँ पे जितना टू जो होता है वो सिलेक्ट होता है, उसके ऊपर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद उसका आंसर जो आता है वो वापस हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो आपने प्रॉम्प्ट लिखा था, सिलेक्ट किया था मॉडल को, ये सब काम करने के बाद एसडीके को दिया, एसडीके ने उसको प्रोसेस भेजा एआई स्टूडियो पे, एआई स्टूडियो ने पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक चीज को प्रोसेस किया, अब प्रोसेस करने के बाद जो आंसर था वो वापस आपको रिटर्न किया। ये आपका एसडीके का साइकिल है, इस एपीआई का साइकिल। तो जब आपके पास ये रिस्पांस आया तो हम यहाँ पे वापसी आते हैं जी। तो यहाँ पे जब रिस्पांस आया, रिस्पांस अभी मैंने कहा कि भाई इट्सेल्फ एक ऑब्जेक्ट, देखिए रिस्पांस में कितनी सारी चीजें, देखिए रिस्पांस के अंदर जनरेट कंटेंट रिस्पांस है, डन, कंप्लीट हो गया, आइटरेशन इसमें नहीं हुए, रिजल्ट आपको बता रहा है। इसके अंदर कैंडिडेट्स है, इसमें कंटेंट है, इसमें पार्ट है, देखें इसमें मॉडल का नाम है, फिनिश यूजर आपको बता रहा है, कैटेगरीज बता रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स, टोकन सर्च बात और टोकन अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली ये जैसा आपको ऑब्जेक्ट दिया है या इसको हम कहेंगे पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट, पाइडेंटिक आगे हम पढ़ेंगे भी, जो कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यही कीज वैल्यूज हो और की डेटा टाइप की तो उसको हम वैलिडेट वगैरह करवा सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट में से जो कुछ निकालना हो, अभी मैंने क्या निकाला था दोस्तों? टेक्स्ट। तो अगर आप इसमें से हायरार्की में से निकालना चाहते हैं, देखिए मुझे हायरार्की नीचे दिखती है ना, मैंने कहा रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस आ जाएगा डॉट टेक्स्ट से, जो डायरेक्टली टेक्स्ट आया था कैंडिडेट्स का। तो अब मैं इसको चलाता हूं तो कैंडिडेट्स निकल गया, कैंडिडेट्स में लिस्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 0, इससे ये चीज बाहर निकल गई। इसके अंदर क्या है दोस्तों? ठीक है, तो अब हमारी समझ आ गई। इसमें क्या है और इसमें क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट 0 इसमें लिस्ट है ना, और इसमें क्या है? समझ आया? तो आपके पास
एक डिक्शनरी का इस्तेमाल है, आप जैसे जेसन ऑब्जेक्ट कहते हो, यहाँ पे आप क्या कहते हो डिक्शनरी। तो एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में से कौन सी चीज कैसे निकालिए तो रिस्पॉन्स में देख के निकाल सकते, वो चीज यहाँ पे निकल गया, या डायरेक्टली उन्होंने उसका फंक्शन दे दिया डॉट टेक्स्ट एट्रीब्यूट दे दिया, फंक्शन दे दिया एट्रीब्यूट। तो मुझे ये बताया कि हमें एसडीके इंस्टॉलेशन उसकी एपीआई की जनरेट करके उसकी कनेक्टिविटी, और दूसरा काम हमने मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के, जो कि क्या था मॉडल क्या है, क्लास का नाम क्या है जनरेटिव मॉडल, उससे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। और कोई भी प्रॉम्प्ट करना है, टेक्स्ट भेजना, मैच भेजनी हो तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, मेथड कौन सा है जनरेट कंटेंट, और जो भी आपका आंसर आता है वो इसका आता है रिस्पांस में, और उसकी पूरी हायरार्की आप देख सकते हैं जो कुछ निकालना चाहे आपके क्लास में। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, बाकी आप इसके साथ खेलते रहेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ चलो। ये काम समझ आएगा, आपने पहला वाला काम सक्सेसफुली कर लिया है, जिमनाई को कनेक्ट करके अपना कोई भी सवाल उसको दिया और उसने उसके अगेंस्ट आपको क्या दे दिया जवाब। अच्छा, अभी एक चीज जो हम बता रहे हैं ये क्या है, अभी हमने कहा कि जो भी आपके पास रिस्पांस आ रहा है, मैंने इसको कहा रिस्पांस में हाय माय नेम इज मोहम्मद कासिम, ऐसा ही ठीक कनेक्टिविटी हुई है। अच्छा, अब एक चीज नोट करिए, मैं एक और आता हूं, नीचे आता हूं और इससे दोबारा मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबा, एक्सेस में आपकी किसी डेटा का कोई भी चीज मैं आपका नाम नहीं जानता, अभी तो ऊपर बताया ना मैंने, तो हमने यही चीज देखी, ये क्या है स्टेटलेस, जो मैं इससे बात करूंगा ये उसी वक्त जवाब देगा और भूल जाएगा। अभी जो हम यानी जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेट होंगे पहला वाला क्वेश्चन, तो अभी ये स्टेटलेस है, लेकिन आगे जाके स्टेटफुल हम बनाना सीखेंगे जी। इसका जवाब है कि गूगल जिमनाई की डॉक्यूमेंटेशन, गूगल डॉक्यूमेंटेशन इसकी आप देख लो ऑफिशियल, जैसे कि यहाँ पे इसने दिया, ठीक है, यहाँ पे बता रहा फ्रॉम वैल्यूएंट पैकेज, और आप यहाँ से देख लें गूगल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ लास्ट के सब कुछ यहाँ पे दिया था, ठीक है, तो सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंटेशन से की। अच्छा, तो दोस्तों हमें यहाँ पे पता चल गया एक्सपेरिमेंट से कि क्या है स्टेटलेस, यानी सवाल आपने किया, इसने जवाब दिया, बस यहाँ तक की कहानी। आप दूसरा से मिलेंगे आपको जानता ही नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट वाला मेरे टीचर हैं, मैं तो सीखा प्रोजेक्ट्स हमने अभी स्टेटलेस वाली कोड लिख रहा था। अच्छा, अगर इस स्टेटलेस वाले कोड के अंदर हम ऊपर वाला कोड दोनों एग्जीक्यूट करें, उसको पहले बताया कि मेरा नाम क्या और उसको मुझे पूछे कि मेरा नाम क्या है, तब नहीं होता है। हम एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उससे हम ये बात कर रहे हैं। और लिस्ट के बारे में मेरा एक सवाल है कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरह मुझे लग रहा है, क्या सही डॉक्यूमेंट जिसका एचटीएमएल में हम जावास्क्रिप्ट में दो ऑब्जेक्ट्स मालूम है आपको? यस सर, मालूम? यस सर, दो एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट में काम किया लोगों ने दो ऑब्जेक्ट मालूम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यस सर, ये बिल्कुल मुझे जैसे ही लग रहा है सर कासिम भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। वो एक रिस्पांस देने के बाद भूल जाता है। आप जो बोले ना फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करना है, मैं आपको ना हाँ जी। अपना कॉलेज नाम से ना अपना कॉलेज मैंने देखी हुई है, ठीक है, मैंने उनका जो उनका पूरा कोर्स है
गूगल डायरेक्ट लीक हुआ है, देखा आपने? नहीं वो नहीं, वो मैंने थोड़ा गूगल ड्राइव में पढ़ा डीसी पे। उन्होंने दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्स से भी आता है, ठीक है। तो अलियास डॉट टैक्स ये भी वो आ जाएगा, और अदरवाइज हरानी से ज़्यादा चला तो उससे बच, उसमें बड़े असाइनमेंट बड़े ठीक है। तरीके तो से कुछ एक्सप्लेन जो आप किया है। इस्तेमाल कर रहे उसका हैं जो अलियास बोर्ड स्टैक हो गया, अच्छा, सीएसएस का फ्रेमवर्क, फिर तो जावास्क्रिप्ट, अब इसको आगे ऐसा का बैकएंड पूरा कंप्लीट, डेटाबेस भी करा पूरा कंप्लीट कोर्स। हमने पहला क्वेश्चन सीख लिया है कि एलएलएम नहीं को कोई भी टैक्स नहीं, है वो React टैक्स बना 14 सकता है, अच्छा ठीक अब है। React तो 14 आप अभी तक जो एलएलएम इस्तेमाल करते थे चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाके, जिमनाई की वेबसाइट पे जाके जो उन्होंने इंटरफेस दिया हुआ उसी में इस्तेमाल कर सकते थे, उसके अलावा। लेकिन अब आपने क्या सीख लिया कि आप अपने कस्टम टैक्स फाइल, इमेज, वीडियो को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके एक्सपेरिमेंट क्या है, आपके पास एक्सेल की एक फाइल है जिसमें 20,000 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें टैक्स लिखा हुआ है, उसमें सवाल लिखे हुए, तो उन 20,000 सवालों का पहला सवाल जाएगा, उसका आंसर आएगा, आपने सेल में सेव कर लिया, दूसरा सवाल जाएगा, उसका आंसर आएगा, सेव कर लेंगे, तो ये आइटरेशन परफॉर्म होगी। और इस तरह आपका जितना डेटा है, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, उसको प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, आपके सीसीटीवी कैमरास के जो फ्रेम्स गुजर रहे हैं उनको आप प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो आपका एलएलएम उसको प्रोसेस कर करके आपको बताएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपके पास मल्टी मॉडल है, तो आप इस पे इमेज भी प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इमेज प्रोसेस करवाने के लिए हमारे पास सबसे पहले आप देखें लेफ्ट साइड पे फोल्डर का ऑप्शन है, क्या यहाँ पे कोई अभी इमेज मौजूद है? जेपीईजी की कोई इमेज मौजूद है? नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सिंपल लिनक्स की कमांड current -o और आउटपुट, इमेज का नाम, आउटपुट फाइल का नाम क्या होगा? image.jpg, और डबल कोटेशन के अंदर ये फाइल का क्या नाम है? इमेज का पाथ। तो कोई भी इमेज जो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी हो, इस कमांड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं जैसे यहाँ पे देखिए कोई इमेज नहीं है, मैं इस कमांड को चलाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, आगे इमेज, डबल क्लिक करके आप वेरीफाई भी कर लें कि इमेज वाकई है भी है, आ गई इमेज। आप कोई दूसरी इमेज भी यहाँ पे प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इमेज यहाँ पे आपने देखी। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास पाइथन का इमेज पिलो का पैकेज जो कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पाइथन इमेज। तो PIL आपने पिलो के पैकेज से इमेज और ओपन का फंक्शन कॉल किया, और जो भी आपकी इमेज का पाथ, तो राइट क्लिक करके आप उसका पाथ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि कर्सर आपका नहीं चल रहा है। याला पाथ डालने हैं, डायरेक्टली इमेज का नाम डालने हैं, तो वो खुद ब खुद पिक कर लेता है। तो जैसे ही मैं इसको प्रोसेस करवाता हूँ, हाँ जी, तो किसी भी इमेज को आपको लोड करना हो, चाहे वो PNG हो, JPEG हो, या कोई भी PNG हो, वो सारी इमेज यहाँ पे प्रोसेस ओपन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक फायदा देखते हैं कि इस पैकेज से जो मैंने इमेज लोड की है वो डायरेक्टली इमेज लोड की, वरना आप दूसरे जो आपके पास पैकेजेस हैं, मैटप्लॉटलिब वगैरह, numpy वगैरह, उससे आपका डेटा जो होता है वो numpy एरे में लोड होता है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, बेतहाशा प्रॉब्लम्स। तो पिलो के पैकेज से हमें फायदा है, डायरेक्टली इमेज एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या ये लोड। तो आप इस वेरिएबल को जहां भी पास करेंगे वहां पे क्या है? इमेज। तो आपने यहाँ पे एज अ इमेज पिलो के पैकेज से उस इमेज को लोड कर लिया। अब आगे की कहानी बिल्कुल वही है जो अभी हमने करी। अच्छा जी, तो इसको आप कंटिन्यू करते हैं। इसका आउटपुट है प्रॉम्प्ट है। अच्छा जी, आपने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, जो हमने बात की ना कि टैक्स और इमेज को हम दोनों को एक साथ दे सकते हैं, तो वो काम हम करने जा रहे हैं। हमने क्या किया? दिस इमेज कंटेन अ स्केच ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट अलोंग विद सम नोट्स, ठीक है। Give the product sketch, describe the product as thoroughly as possible based on what you
see in the image। तो अब इमेज जो देखें, आगे आपको पूरा प्रॉम्प्ट जितना आप यानी अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा है। तो आपने कहना कि भाई इन प्रोडक्ट्स को आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसको आपने देखना है और विजुअलाइजेशन के बेस पे आप उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आप नाम भी दे दें तो खुद भी डिस्क्राइब कर देगा कुछ ना कुछ, लेकिन आप जो काम करवाना चाह रहे हैं इसको क्लियर बता दें तो सबसे अच्छा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लास्ट हमने सीखे थे 4 कंपोनेंट थे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको मैंने पढ़ी थी मॉड्यूल 1 में, जिसमें आपने गूगल की गाइड्स पढ़ी थी, उसमें 4 कंपोनेंट थे। पहला मैं बताता हूँ, उसका नाम क्या था, पर्सोना, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट, तीसरा टास्क और चौथा क्या था, फॉर्मेट। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिससे आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पर्सोना बता दिया कि आप क्या कर लो, स्केच डिजाइनर हो या स्केच आर्टिस्ट हो। टास्क क्या है, तस्वीर को देखना है, और जो तुम देख लो उसके बेस पे तुम्हें डिस्क्राइब करना है। तो ये आपने क्या लिखा, प्रॉम्प्ट के अंदर। अच्छा, वो जो आंसर आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आपको रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न आपने बता दिया कि आउटपुट किसका होगा, जेसन, और जैसे नीचे बता दिया अपने डिस्क्रिप्शन, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब नहीं, डिस्क्रिप्शन कॉलम डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के सामने आएगी, फीचर्स आएंगे, और फीचर 1 2 3 जो भी इस पिक्चर में वो आपको इस फॉर्म में देते हैं। ठीक है जी, ये प्रॉम्प्ट का वेरिएबल बन गया। अब हम आगे चलते हैं। फिर दोबारा आपने वही काम किया, जनरेटिव एआई मॉडल सिलेक्ट कर लिया। अब आपकी मर्जी जेमिनी 2.0 करें या पुराना वाला करें, तो अभी मैं पुराने वाले से भी चेक कर लेता हूँ। आपने सिलेक्शन जेनरेट यानी मॉडल जनरेट कंटेंट, वही वाला मेथड है। एक चीज नोट करें, इजाफा जो हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब आप आंसर जा रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में पहली चीज क्या लगी दोस्तों, प्रॉम्प्ट का वेरिएबल यानी आपका टेक्स्ट क्या है, और दूसरी चीज क्या जा रही है, इमेज वेरिएबल, दूसरी चीज क्या है, इमेज। और जैसे ही मैं इसको प्रोसेस करवाता हूं, देखना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन backpack is backpack designed to look like regular backpack but with the added functionality of retractable boosters और जो भी आपके प्रेफर करें। अच्छा, वो जो भी इसके फीचर्स हैं इसने, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन है, मुझे इसकी फीचर्स बता रहा है, पैडेड स्टेप सपोर्ट, फिट्स 18 लैपटॉप, और क्या है, लाइट वेट। तो ये सारी चीजें उस तस्वीर में से देख के उसके फीचर्स हमें बता रहा है। अब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स तस्वीर इसको दें और उसको बता दें कि भाई तुम क्या हो, सिक्योरिटी इंचार्ज हो बहरी ऑडिटोरियम या फिर सिंपल की कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो किसी भी पिक्चर में, जो गिवन पिक्चर है, मुझे बता। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करो कि कौन कौन से सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। तो वो आपको उसका आंसर दे देगा। और उसके अंदर आपने कहा कि किसी ने कहीं वेपन निकाला हुआ तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, वहां पे आप सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करें। तो आप इस तरह के काम करवा सकते हैं इससे। अच्छा, तो हमने दूसरा वाला काम वहां पे डायरेक्टली सीख लिया, वो क्या था, टेक्स्ट और इमेज दोनों को एक साथ देना। और किस तरह देंगे भाई, स्क्वायर लिस्ट की सूरत में दे दो। पहले डायरेक्टली टेक्स्ट जा रहा था, अब आप लिस्ट पास कर दो। तो जब आप लिस्ट पास करेंगे उसके अगेंस्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे जनरेटिव एआई, वो क्या थी, स्टेटलेस। हम इसको स्टेटफुल बनाना चाहते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि बिलियन बिटवेयर जनरेटिव एआई जेमिनी के पास आ रही है। मैं थोड़ी इस्तेमाल करता हूं, कितने मिलियंस यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो अपने पास स्टेट मेंटेन करने लग जाए तो उसको कितने सर्वर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप जो हिस्ट्री है, स्टेट का मतलब क्या है, मैं जो भी आपसे बात करूं उसको हिस्ट्री मेंटेन हो अपने पास सेव करो। तो जो भी आपकी हिस्ट्री है आप अपने पास सेव करो। तो यहाँ पे वही वाला हम काम कर रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट बना दिया मॉडल,
अब पहले हम जनरेट कंटेंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो जनरेट मेथड का मतलब है डायरेक्टली आपने सवाल किया, जवाब मिल गया, कहानी खत्म। यहां पे आप देखें कि आपने मॉडल डॉट स्टार्ट चेक मेथड कौन सा हो गया? स्टार्ट स्टार्ट। यानी अब मैं जो इस यानी जनरेटिव एआई मॉडल से बात कर रहा हूं, सिंगल थ्रेड में नहीं कर रहा, मल्टी थ्रेड में होगा। आप बहुत सारी इससे कन्वर्सेशन करेंगे और स्टार्ट चैट के अंदर आपने स्क्वाड पैटर्न हिस्ट्री की एक एम्प्टी लिस्ट पास कर दी। फिर ये एम्प्टी लिस्ट है, आगे जाके पोस्टग्रेस हो सकता है, एसक्यूएल लाइट हो सकता है, कोई भी आपकी डेटाबेस हो सकती है, ग्राफ डेटाबेस में सेट करवा सकते हैं। तो लिस्ट तो हमने आगे लिस्ट को डेटाबेस टाइप किया, आपका रिकॉर्ड 1 2 3 आइटरेशन होती है 0 1 2 3। अच्छा, तो आपने यहाँ पे चैट का अब क्या बना दिया ऑब्जेक्ट? पहले मॉडल था जो कि डायरेक्टली सवाल करो जवाब दो। अब क्योंकि आपकी चैट चली, चैट नंबर 1 चैट नंबर 2, आपके 2-3 चैट चल सकते हैं, तो चैट का भी एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। अब चैट के अंदर तो मल्टीपल आपकी यानी चैट डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं से, क्योंकि मुझे तो ये कहना है कि वो उन चीजों को याद रखती है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेम वही वाला था। ठीक है, आसान वाले काम लिखना है ताकि आपको याद रहे। अच्छा, वही रिस्पॉन्स इसका आ गया। ठीक है, नाइस टू मीट यू मोहम्मद कासिम। ठीक है, नेक्स्ट वाले में मैंने क्या कर रहा हूं, चैट डॉट हिस्ट्री। तो मैं जैसे इसको चलाता हूं, अब चीजें नोट कर, ये बता रहा है कि पहला वाला पार्ट जो था उसके अंदर आपने क्या किया था, जो यूजर का रोल था उसमें क्या लिखा था दोस्तों? यूजर के रोल में पहले पार्ट में क्या लिखा है, हाय माय नेम इज मोहम्मद कासिम। फिर पार्ट 2 में जो कि मॉडल का रोल, मॉडल कौन है? एआई एजेंट। उसने हमें जो रिस्पांस दिया है उसका नाम भी लिखा हुआ, उसका मैसेज लिखा हुआ। अब मेरी जो हिस्ट्री है जैसे जैसे बढ़ती जाए, अच्छा अब हिस्ट्री आप यहाँ पे कुछ भी बता रहे हैं, मैं कोई भी यहाँ पे सवाल कर देता हूँ। जी दोस्तों, हिस्ट्री पढ़ानी अच्छा, अब हिस्ट्री आपकी बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हिस्ट्री यहाँ पे आ रही है, चैट डॉट हिस्ट्री। चैट ओवर यही था, रिस्पॉन्स डॉट हिस्ट्री। अच्छा बिल्कुल ऐसे। तो हमने चैट के ऊपर करना है, रिस्पॉन्स तो एक का था। ठीक, कंट्रोल सी, क्योंकि चैट का ऑब्जेक्ट खुद एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही जो कि हिस्ट्री को मेंटेन करता है। आ रही है? अब इसमें आप जितनी हिस्ट्री बढ़ाते जाएं और जो भी कन्वर्सेशन आपने करी है, कि आपने किसके बारे में पूछा है, मेरा नाम क्या है, ये बाद में आपको बताएगा। तो अगर मैं इसी चीज को दोबारा पूछ करूं कि भाई हिस्ट्री इसके पास में मेंटेन रखा है या नहीं, तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ बता रहा यस क्यों? क्योंकि उसके पास हिस्ट्री मौजूद है। अच्छा, ये हिस्ट्री हमारे पास डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर मौजूद है, हर दफा हम डिस्कशन, तो उसके अंदर सारी कन्वर्सेशन होती है, वो खुद पढ़ के समझ जाना है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हमने 2 काम सीखे। पहला काम टैग्स, उसके अगेंस्ट टैग्स रिस्पॉन्स, टैग्स और इमेज एक साथ भेजना, उसके अगेंस्ट टैग्स रिस्पॉन्स। दूसरा आपके पास क्या है कि आपकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती थी, आपने हिस्ट्री मेंटेन करवाना सीख लिया, वो चैट के आपने क्रिएट कर दी। नेक्स्ट आपके पास होता है दोस्तों टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर आप कह लें। टेम्परेचर क्या करता है कि मैं जब भी आपसे कोई सवाल करता हूँ, आप रैंडम वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हुए आंसर वही कॉन्टेक्स्ट
हो रही है, लेकिन वोकैबुलरी आपकी क्या होगी, हर दफा अलग। तो जनरेटिव एआई की प्रॉब्लम ये है कि हर दफा न्यू कंटेंट जनरेट करेगा, तो हर दफा आपकी जो प्रेडिक्शन जो ये जनरेशन जो होगी वो न्यू होगी। मिसाल सवाल अफजल स्टेट बोल द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वो मोहम्मद अली जिन्नई होंगे, लेकिन लिखने के अंदाज में भी थोड़ी सी ग्रामर चेंज करें। अच्छा, तो अब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर जितना ज्यादा हो, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 है, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसके अंदर क्रिएटिविटी होगी या रैंडमनेस होगी। हर दफा सेम कंटेंट सेम होगा, लेकिन वोकैबुलरी की सिलेक्शन अलग होगी। तो रैंडमनेस अगर आप ज्यादा लाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, टेम्परेचर ज्यादा कर दो। और मैक्स टोकन आउटपुट, तो भाई टोकन आउटपुट तो खुद ही पता चल रहा है टोकन की। अच्छा, टोकन क्या होते हैं भाई, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ओपन एआई टोकन विजुअलाइजर। देखिए, हर मॉडल की अपनी टोकनाइजेशन स्कीम है, जिमनाई के अलग है, ओपनएआई के अलग है, हर उसके अलग है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कितने टोकन है दोस्तों, माय नेम इज मोहम्मद, तो MU और ANNAD कासिम। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ChatGPT-4o जो है इंग्लिश के लिए ज्यादातर इसको ट्रैक किया, तो इस वजह से जो वर्ड इसको समझ नहीं आ रहे वो उसको चंक में तोड़ के टोकन बना। तो बाउंड्री ऑफ वर्ड्स या बाउंड्री ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड टोकन्स। और जो फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं ये वो एक्सपर्ट इसको डिसाइड करते हैं। मतलब जो प्रॉम्प्टिंग के वर्ड्स होंगे उसको टोकन कहेंगे, सिंपल। हाँ, वर्ड्स जो हमारी ज़बान है, जैसे मोहम्मद, आशा, अगर मोहम्मद की जगह M यूज़ कर ले तो वो एक टोकन बन जाएगा, कासिम ये एक टोकन हो जाएगा। हाँ, कासिम पूरा होना चाहिए था, पूरा होना चाहिए, लेकिन हाँ, इसमें ये समझ नहीं पा रहा। इंग्लिश की वोकैबुलरी इस टोकन को देख के मुझे जावा के अंदर स्ट्रिंग टोकनाइजर याद आता है। अभी आप दिखाएंगे सब ब्रेक देते हैं यार। लेकिन मुझे याद आया कि स्ट्रिंग टोकनाइजर, जावा में स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या होता था कि जैसे आपने एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है या एक न्यूज़ का पैराग्राफ आपके पास तो यहाँ तो नहीं है। आपके न्यूज़ का पैराग्राफ, उसमें क्या लिखा हुआ इंग्लिश लिखी हुई होगी, हर वर्ड के बाद एक स्पेस होगा। मैं सुबह आती हूँ, लंच लेके इसी तरह ही आता हूँ, सिंपल सी न्यूज़ है तो यही होगा, बाकी शॉर्ट नहीं लेके आ जाएगा। लंच नहीं किया अभी तक। और अगर कोई नंबर होंगे या इयर्स लिखे हुए होंगे 1970 1960 मैं लंच कर लिया था। हर एक के बाद स्पेस दिया होगा। स्ट्रिंग टोकनाइजर में हम ये काम करते थे कि हम उसको डेलिमिटर पास करते थे कि किस चीज पे परसों में स्टैंड ऑर्डर किया हुआ है। उसे इस पूरे पैराग्राफ को तोड़ देते हैं दरअसल सेम शॉट और तोड़ के इसे छोटे छोटे टोकन बना देते हैं। ओरिजिनल पीस देते हैं। तो हम उसमें एक जगह टोकनाइजर के मेथड के अंदर एक जगह उस न्यूज़ का पैराग्राफ पास करते मैं आपको हैं शेयर कर दूँगा यूट्यूब पे चैनल पे। और डेलिमिटर में पास करते थे और स्पेस, माइक मिल जाएगा आपको कोई आएगा। तो वो हमें अरे ले लेना और उसके अंदर सारे वायर वाला है वो 3000 का, कॉन्सेप्ट समझ में जो आया? बगैर वायर वाला वो 40000 का, उसमें स्पेस को खत्म जो कर देते हैं। वायरलेस है। हाँ, यानी वो हर स्पेस को देखता था और 100% स्पेस से पहले और स्पेस के बाद बीच में जो टोकन मैंने लिया काउंट नहीं। करता था। तो 1 2 3 4 जितने भी उस पैराग्राफ में टोकन मिल सकते थे तो आपको एड्रेस किया एज अ अरे आपको लेकिन पता नहीं फिर चलता आप कि उसको और ट्राइवर्स कौन सा करते थे बहुत का मुश्किल आता था उसको करते जाते थे। फिर हमने जो प्रोसेस देखा मोबाइल लेकर इसमें रीअरेंज बहुत सारी कॉपी उसको हाँ जैसा जो आपने मैनिपुलेशन करनी है आपको जो जिस तरीके से ओरिजिनल इस्तेमाल होता करना तो है गर्म क्यों तो वो होता आपका है? देखना कितना गर्म हो रहा है हाथों में, वो तो बहुत हो जाता है। ओके जी, तो टोकनाइजर की हर फील्ड के अंदर वर्ड के अंदर 4 वर्ड मिलेंगे, लाइक कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर। तो अब
3 या 4 वर्ड मिलके एक कैसे नाम है। डोमेन एक्सपर्ट को पता है कि एक टोकन है, एक वर्ड, लेकिन दूसरा जो अननोन जो है कैसे के बारे में नहीं जानता वो पढ़ेगा उसे 4 या 5 वर्ड लगेंगे। तो टोकनाइजेशन जो बाउंड्रीज हैं ये उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं। पहले होता था बंदा अपने टोकन बना लेता था, प्रॉब्लम होती थी। कास्ट को टोकन बनाने के लिए उसने अलग बना दिए, आईपी को दिए उन्होंने अलग बना दिए, सैनाम को दिए उन्होंने अलग बना दिए, सरजियन को दिए उन्होंने अलग बना दिए। तो आप स्टैंडर्डाइज आपके पास कोई मॉडल है उसमें से हम अपना टैक्स देते हैं, वो टोकन को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टोकन की जो कलर की बाउंड्रीज आपको दिखनी क्या कहेंगे आपके टोकन। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, अलग अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ अलग अलग है, देखिए नोट किया तो आई कार्ड कैन नॉट जो है ये तो अलग अलग है, हमने समझ के लिखा। तो टोकनाइजर ने क्या किया, जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट थे उन्होंने इसको 3 टोकन में कन्वर्ट कर दिया। तो चैट जीपीटी या जो भी आप जिमिनाई कोई भी एलएलएम इस्तेमाल करते हैं, आप जो अपना टैक्स करते हैं वो टोकन में कन्वर्ट होता है। वो जो आपसे पैसे चार्ज करते हैं किसके करते हैं, टोकन टोकन इनपुट टोकन आउटपुट। आपने हैंडल्स क्या सवाल करना चाह रहे हैं? बाकी रिमेनिंग जो है फिर उसमें 2 की लैब फिक्स थी, 3 कैरेक्टर होंगे 2 कैरेक्टर होंगे, वो जो मैक्सिमम उसको लैब मिलती है ना उसकी भी क्या वैल्यू। अब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भाई जिंदाबाद के इंग्लिश में पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद को कुछ होता है बीएडी, हम तो बीएडी एक वर्ड होता है तो उसका एक टोकन बना दिया। अच्छा इसका जेड यहां मैं आपको दिखाऊंगा क्या करता है, क्या करता है। अच्छा अब एक चीज नोट करें नीचे, ये देखें जेड इंग्लिश का वर्ड लेटर ले लिया, आईआईटी इंडिया से निकल सकता है। अब आज मुख्तलिफ यानी क्या हो गया आपकी लैंग्वेज एरिया से टाइम में होता है, तो उसने ये चीज फाइंड कर ली जो समझ अंडरस्टैंड। अदरवाइज हम अपने टॉपिक को रिवाइज नहीं कर सकते, वो सारे एडवांस चीज है। जब हाँ तो ये वाले काम से है। देखो जब एम्बेडिंग होती है टोकनाइज होता है वो उसकी अलग एम्बेडिंग है, अलग वेक्टर है, सर्च करके सवाल गया और उसका टेक्स्ट आ गया। तो इसका मतलब है रैक सिस्टम जो है जो रिट्रीव कर रहा है वो टेक्स्ट इनपुट देता है और टेक्स्ट आउटपुट देता है। अच्छा अब जो टेक्स्ट आउटपुट आया फिर अब आगे उसको जब आप पास करोगे तो फिर एलएलएम की जो टोकनाइजेशन की तो वो टेक्स्ट दोबारा टोकनाइज होगा। ठीक है, पुरानी वाली पैटर्न का कोई ताल्लुक नहीं, रिट्रीवल की पैटर्न का कोई ताल्लुक नहीं है आपके एलएलएम की इम्बेडिंग से, दोनों इम्बेडिंग के ताल्लुक। ठीक है, तो दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से नहीं है। अच्छा आज से हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको टोकन का मतलब भी समझ आएगा। तो यहाँ पे जो चीजें इन्होंने लिखी हैं वो क्या है दोस्तों, मैक्स आउटपुट टोकन, ताकि पैसे ज्यादा ना लगे। तो आपका जो एलएलएम है मैक्सिमम कितने टोकन जनरेट करेगा, 2000 टोकन। ये वर्ड्स भी है, वर्ड्स तो हो सकता है कैन नॉट या कांट जो लिखा था वो एक वर्ड है, तो आप बोले तो एक वर्ड है लेकिन टोकन में उसको 3 वर्ड में कन्वर्ट कर दिया या 2 में कर दिया। तो आपको चीज पता होना चाहिए कि टोकन ज्यादा होगा। अगर आपने 1000 वर्ड लिखे तो वो पास 1200 वर्ड टोकन, 1000 वर्ड में 700 टोकन होता है। अच्छा तो आगे भी छोड़ सकते हैं फिक्स नहीं, तो आपके लिखने के ऊपर मैसेज टेम्परेचर पता चल गया, रैंडमनेस, सिलेक्शन, हर दफा यूनिक आपको कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन कंटेंट क्या होगा लिखने की सिलेक्शन है, ग्रामर में जो आपकी वोकैबुलरी है वो रैंडम है। वर्ड टू वर्ड अच्छा ग्रामर की सिस्टम को सेम होगी, वोकैबुलरी की सिलेक्शन रैंडम है। अच्छा अब आपने चीजें यहां पे सेट की, मॉडल एक दोबारा नया बनाया
और अब क्या करेंगे, गिव मी अ नंबर लिस्ट ऑफ कैट फैक्ट्स, चेक करते हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पास करते हैं। ओके, अब एक चीज नोट करें, इसका जो रिस्पॉन्स आता है, इसमें एक चीज हमने ऐड करी है और वो एडिशन क्या है दोस्तों, और एडिशन ये चेन है जनरेशन कॉन्फिग स्टॉप सीक्वेंस बैकस्लैश 6। आपने यहाँ पे कितनी लिस्ट मांगी है, नंबर्स लिस्ट आपने मांगी। अच्छा वो लिस्ट कितनी है, वो अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, अच्छा इस पार्ट को मैं हटा दूं ताकि आपको पता हो, इसको हम लेते हैं कट, कंट्रोल सी कट। अब इसमें चलाते हैं, कितनी लिस्ट आ रही है दोस्तों, क्या आ रही है। अच्छा देखो जहां भी लाइन चेंज होती है, क्योंकि ये प्रिंट में लगा हुआ है, मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूं ताकि आपको एक चीज पता हो। तो आपकी जहां भी लाइन आती है वहां पे क्या होता है दोस्तों, एंड में लाइन नंबर 1 जब चेंज होगी बैकस्लैश एंड, उसके बाद आता है 2, फिर जब 3 आया बैकस्लैश एंड, उसके बाद आता है 3, इसी तरह क्या बैकस्लैश एंड 6। तो अब जब कोड यहाँ पे दिखा रहा हूं, इसमें क्या है सीक्वेंस, जहां पे क्या है बैकस्लैश एंड 6 आ रहे हैं। उसके बाद वाला जो पोर्शन है वहां पे आपने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, सही है, स्टॉप सीक्वेंस। अब मैं इसको चला रहा हूं, अब उसको प्रिंट से आप देखो या डिस्प्ले से देखो, तो बैकस्लैश 6 जो है आया, बैकस्लैश 5 तक आया ना, प्रिंट करवा के देख लें जी। तो आपके टेक्स्ट में तो कोई भी वर्ड आ जाए, रिलेटेड आ जाए, वहां पे आप स्टॉप करना चाह रहे हैं तो स्टॉप सीक्वेंस से ये काम किया जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ये खत्म हो गया, क्या बात है, क्या मुश्किल नहीं, रिपीट कर लें। हमने एसटीके इंस्टॉल किया, हमने कीज डाल के उसकी कनेक्टिविटी की, एसटीके को कोड किया, अपना प्रॉम्प्ट यानी टेक्स्ट डाला, वो जिमनाई सर्वर के पास गया, उसने प्रोसेस किया, उसका आंसर आया रिस्पांस। रिस्पांस का अपना स्कीमा यानी डिक्शनरी का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से डेटा निकालना चाहो, रिस्पांस कैंडिडेट्स उसका वेक्टर 0 जो भी आ रहा है, या फिर रिस्पांस डॉट टेक्स्ट डायरेक्टली निकाल से उसका आंसर। बाकी दूसरी चीजें भी उसकी यूजेज स्टोरेज कितने हैं, वो सारी चीजें भी आप इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। अच्छा फिर आपने क्या किया, आपने टेक्स्ट और इमेज दोनों चीजें अवेलेबल प्रोसेस करने के लिए उसने प्रोसेस कर। तीसरा वाला पार्ट आपके पास हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती थी, तो स्क्वाड ब्रैकेट लिस्ट के अंदर अगर आप अपनी कन्वर्सेशन को पास करने लग जाए या फिर चैट का क्या पास कर दें, चैट का फंक्शन आते हैं, स्टार्ट चैट का फंक्शन आते हैं, कॉल किया मेथड कॉल किया, और उससे जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर आप जितने मैसेजेस करते जाएंगे उसकी हिस्ट्री वो मेंटेन करें। तो जब भी आप कोई सवाल करेंगे हिस्ट्री में जो भी आपने चैट के अंदर पर्टिकुलर काम किया है तो आपको रिस्पांस करेंगे। आपने टेंपरेचर देखी, स्टॉप सीक्वेंस देखी, बस यही दो चीजें, इसके अलावा बेकार चीजें जो कि जिमनाई 2.0 में आई उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, इस्तेमाल करो, ठीक है। तो आप जितना पढ़ेंगे तो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने टॉप लेवल ओवरव्यू देखा है एसडीके यानी पाइथन कोड एपीआई को जिमनाई को डायरेक्टली इस्तेमाल करो। अब इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट पास करें, उसको प्रोसेस करके आपको आंसर दे दे। तो मेडिकल का डेटा है, तो मेडिकल पिक्चर है, तो टेक्स्ट है, वो पिक्चर को पास की एज अ डॉक्टर उसको ये क्या करे देखे और मुझे उसको डिस्क्राइब करके बता। तो वो काम कि मैनुअली कोई इंसान अपनी क्या नाम इमेज को देख के लिखता था या टेक्स्ट को पढ़ के उसमें से कोई चीज निकालता था कि मैं आपको एक मेडिकल डेटा देता हूँ, उसके अंदर पेशेंट का नाम निकाल दे, पेशेंट को कौन सी बीमारी वो बता दो, उसका ब्लड प्रेशर कितना मुझे ये बता दो, जो भी लैब रिपोर्ट्स होते हैं वो बता दो, जो भी उसकी यानी टेस्ट वगैरह वो है लैब रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो जो भी उसकी लैब रिपोर्ट्स हैं वो सारे मुझे निकाल देते हैं, तो बता देते हैं कि कितने जो चीज उसमें मौजूद है। तो डॉक्टर के लिए वो काम कितना मुश्किल होता था कि पूरी डॉक्यूमेंट को पढ़ना फिर वो चीज निकालना।
आपने वो पिक्चर भी वो प्रोसेस कर दिया। तो ये चीजें आपको सोचनी है आइडियाज के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने टेक्स्ट आपको इमेज नहीं भेजा, नहीं, जो प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग उनके सॉल्यूशन के साथ आपने इसको सोचना है और आप इस्तेमाल करें। देखें नेक्स्ट यानी आपके लास्ट में कोई ना कोई स्टार्टअप के आइडियाज लेके आ रहे हैं, तो यही तो आपने आपके स्टार्टअप, यही तो होता है आपके आइडियाज। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को फाइंड करो, उसका सॉल्यूशन बनाओ, और वही आपका फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन जाता है। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना सकते हैं, लेकिन स्टार्ट तो करें, 1000 रुपए वाला स्टार्टअप बनाएंगे, फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी शायद आप बनाए। तो ऐसा कुछ बनाए जो 1000 रुपए की प्रॉब्लम किसी को सॉल्व करे, डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टोर वालों की, कितनी सारी आपकी जॉब्स हैं जो आपको कर बोलते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आइडियाज आप सोचेंगे तो ही उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग वो फाइंड करें और मुझे बताएंगे कहां सीसीटीवी कैमरा से कर, तो आप आइडिया सोचें और उसको इंटीग्रेट करेंगे एसडीकेआर में इंटीग्रेट करके, क्योंकि चैटजीपीटी आपके पास मौजूद है, कोड भी आपको लिख के देता है, उससे मुझे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप जिमनाई, हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं गूगल जिमनाई ही हमें इस्तेमाल करना है जितने भी प्रोजेक्ट, उसकी वजह है फ्री पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। ऐसा नहीं है 100% जितने रिक्वेस्ट है, 1 मिनट में मैं भी आपको 15 रिक्वेस्ट ही आपको प्रोसेस करके देंगे। अब क्योंकि मैं एक सवाल करूँ 1 मिनट में मैंने 15 रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी, इसलिए कोई भी एरर नहीं है। लेकिन जब आप आई क्वेश्चन करवाते हैं 1 मिलियन डेटा को प्रोसेस करवाते तो फिर बोले लाओ पैसे दो, आप फ्री में थोड़ी एक्सपेरिमेंट के लिए इसमें दे दे, इसकी मेहरबानी ओपन है तो वो भी नहीं दे रहा, क्लैट वो भी नहीं दे रहा, दूसरे जो है हनी फेस ओपन सोर्स है वो तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं दे रहे। किसकी लामा, देखो लामा ओपन सोर्स है, आप खुद डाउनलोड करो अपने जीपीयू से चलाओ। ये जो जितना है ये अपने ये ओपन सोर्स नहीं है, इनको तो परचेस करके चलाना पड़ता है। ठीक है, तो लामा जो हम ओपन सोर्स से डायरेक्टली चला सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी आपके पास सर्विसेज हैं जैसे ग्रॉक, तो ग्रॉक जो है वो आपके लामा को या ओपन सोर्स जितने भी एलएलएम है और सब अपने पास डिप्लॉय करके रखा है, वो आपको कीज देते हैं, उससे कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। लेकिन वो आपसे वो भी पर्टिकुलर लिमिट तक फ्री है, उसके बाद बहुत हैवी प्रोसेसिंग करवानी है वो भी करेगा पैसे। और हम पाकिस्तान में दूसरी आईडी बना के आते हैं, ठीक है, तो आप दूसरी आईडी बना के आते हैं, यही करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? आई भाई आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? ब्रेक जी सवाल, बोलना ब्रेक नहीं पता सवाल ब्रेक ब्रेक भाई कि इसकी वीडियो हमारे पास नहीं पड़ी, इसको हम देख के प्रैक्टिस करेंगे। इसकी जो वीडियोस हैं ये सारी चीजें आपको वेडनेसडे वाली क्लास होती है, ठीक है, तो वेडनेसडे वाली क्लास होगी, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड वीडियो वहां पे। अच्छा, ऑलरेडी प्रीवियस इमेज में को पढ़ा भी दिया है, तो आप खुद फाइंड कर सकते हैं कि पाइथन एसडीके जितना एसडीके को लिखा हुआ होगा हमने के ऊपर, तो वहां से फाइंड करेंगे। अदरवाइज जो वेडनेसडे को ऑनलाइन क्लास हो करेंगी उसमें ये सारी चीजें मौजूद होंगी। तो रिकॉर्डेड हमें चीजें मिल जाएंगी, वेडनेसडे को स्वीकार करेंगे। अच्छा, मेरी $10 कम से कम आपको डिपॉजिट करना पड़ेंगे क्रेडिट कार्ड के जरिए, और फिर जाके आपको एक्सेस मिलेगा एपीआई। शुरू में जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त ये $20 आपको फ्री देते थे, फिर $5 हुए, और अब वक्त ऐसा है कि 1 सेंट भी आपको फ्री नहीं मिले। ठीक है, क्योंकि यूजर्स ऑलरेडी इतने बढ़ गए, मैंने जरूरत नहीं है। u.com देखा नहीं हमने, शेयर करिए। गिम्बल ला के यहाँ पे उसका अपना एनालिसिस जो होता कवर है। कर दे, गिम्बल बैग में डाल देंगे बॉक्स में। इतनी सारी चीज़ें लेके आना जा रहा है, इसका लेकर आऊँगा।
स्टैंड ले लिया है तो मसला नहीं, उसमें रिमोट कंट्रोल है। देखा मैंने ऐसे बहुत सारे में एलिमेंट जो फ्रेम वर्क आते हैं हम भी बनाने के लिए, ठीक है। तो असल चीज जो है कि वो किस काम के लिए बनाया है, क्या सर्विस देना है, वो देखना। इतना सारा कुछ ना उठाया नहीं जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह की हाँ मेरा है डंडे की तरह मैंने पतला सा पहले कोई ना कोई एलिमेंट जेब में भी डाल किया सकते होगा और लाना 3.7 हाँ छोटा सा है। ठीक है। बिल्कुल तो कॉम्पैक्ट उसको साइज। इस्तेमाल करके भी काम कर लूँगी, क्योंकि अगर इतने बड़े होते तो फिर तब बस एलिमेंट रेगुलर है ना। पहुंच जाते हैं। तो लेट्स सी, तो देखिए पता चलेगा क्या शुरू स्टेप। में इसलिए क्लास स्किप किया मैं क्योंकि पढ़ने की प्रॉब्लम नहीं होती हर पूरा टाइम में बाकी कोई ना कोई चीज़ अच्छा दोस्तों, हमारे पास सेम कोई प्रोसेस जो ओपन एआई के साथ या गूगल के साथ हमने किया है। पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, गूगल कॉलेज के लाइन के ऊपर आपको एलएलएम इस्तेमाल करना है पाइथन के थ्रू। तो पहली चीज क्या इंस्टॉल करते थे, एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट किसकी थी, गूगल जेमिनी। और अब हमें एसडीके इंस्टॉल करना है और किसका करना होगा, ओपन एआई। तो यहाँ पे आप पहली कमांड देखिए पिप इंस्टॉल और उसका नाम क्या लिखा हुआ है, ओपन एआई। तो ओपन एआई का आपने इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट वाले पोर्शन पे ये क्या होगा, ओपन एआई से आपने क्या इंपोर्ट किया, ओपन एआई की क्लास। फिर वही क्रेडेंशियल ताकि वो पासवर्ड वगैरह आपकी जो कीज हैं, अच्छी कीज आप ओपन एआई से क्रिएट करते हो। यहाँ मैं आता हूँ, अच्छा मेरे पास में क्योंकि एक्सेस है बना सकता हूँ, ताकि आपको पता हो कि कीज कैसे जनरेट होती है। सेटिंग की बटन पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्या आता है, लेफ्ट साइड पे एपीआई कीज। अच्छा कीज आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैंने लिखा क्रिएट न्यू सीक्रेट की, टेस्ट 1 के नाम से मैंने कर दी अभी नींद से उठा। डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट। अच्छा ये की एक ही दफा आपके पास शो होती है, तो आपने यहाँ से की जनरेट की और उसके बाद जो भी आपके पास एलिमेंट मौजूद है वहां पर वो कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह आप कॉलेज पे प्रोजेक्ट करते थे, यहाँ पे आके कॉलेज कीज, यहाँ पे न्यू सीक्रेट क्या नाम था, वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा ओपन एआई API चलिए ओपन एआई एक साथ मिला के लिखते हैं। बाकी देखिए कि नाम जो भी यहाँ पे इसको आपने इनेबल कर दिया, तो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर ओपन एआई की चलेगी, ठीक है। अच्छा अब वापस हम देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा होगा जो हम देख रहे थे, यहाँ भी किया है। तो इसी के बराबर में एक खुला है, वेरिएबल का नाम भी क्या है, ओपन एपीआई कीज, क्योंकि वेरिएबल का नाम आपको ये रखना है। तो दोबारा से मैं जनरेट करता वेरिएबल का नाम, यहाँ से इसकी वैल्यू को लिखा कॉपी पेस्ट, ऊपर वाले को क्लिक कर दिया, नीचे वाले को क्लिक कर देंगे इनेबल। ओपन एआई एपीआई ये वेरिएबल का नाम था और जो कीज एक तरह जनरेट हुई यहाँ पे मेरे पास बेटा अकाउंट है, ठीक है, आप लोगों के पास नहीं। अच्छा तो जब ये आ गया आपके पास कीज, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है, वो आपके पास कोड है। इस कोड को पहले मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, SDK तो एसडीके में इंस्टॉल कर। अच्छा मैंने इसी में आगे इसको एक्सटेंड कर दिया, क्या जा रहा है, कोड तो चला रहा है।
इंस्टॉलेशन हो रही है। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई। नेक्स्ट वाला जो कोड है वो उठाते हैं। कॉपी कोड समझ लेते पहले चला लेते। यहाँ पे कनेक्टिविटी में ही प्रॉब्लम आ रहा है। इससे जुड़ना ही जो क्या गिटहब प्रॉब्लम मेथोडोलॉजी है? का जो गिटहब है ना, वहीं पे जाना है, उस पे एआई एजेंट्स का कुछ बनाया है, अंदर जाओगे ना थ्रू फिर है एआई एजेंट्स का इस तरह से फंडामेंटल्स क्या एजेंट उसके अंदर ही कहीं ना कहीं होगा। इसका तरीका ये है कि आप कनेक्ट हो जाएं ओपन एआई एपीआई हेलो। इसके डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। ये देखिए कोई स्टार्ट आ रहा है। 2 महीने 3 हम पाइथन वाले नॉट जेएस वाले भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन पिप इंस्टॉल ओपन है, मैंने कर दिया। ये कोड आ रहा है, ये कोड मैंने लिया। एपीआई की वाले का ऑप्शन क्या एपीआई अंडरस्कोर की आप मुझे मैसेज की हम गेट करने का तरीका क्या है? ताकि फिर एक ही टाइम ताकि पहुंच सके। मैं तो वैसे निकलूंगा यहाँ पे होता हूँ टेक ओवर करना कैसे करेंगे। फेस्ट वेरिएबल का नाम आप मुझे मैसेज कर दो। कर दिया। मैंने क्या 15 बता एक मिनट बस ठीक है, मैं आपकी सीट रिजर्व कर दे रहा हूँ। तो पहली बार फिर प्रॉक्सी खोलने में कोई तो मसला आ रहा है। लेट्स सी यहाँ पे व्हाट जैसे यहाँ पे किसी को शो ही नहीं है यहाँ पे तो आगे का एक तरीके डबल क्लिक लगाना है सही होगा। इससे सिंगल क्लिक लगाना वो इंस्टॉलेशन शेयर की नहीं। अब चेक करते हैं। पर्सन से आ गया। अच्छा चलो मैं कोड समझने पर इसको देखते हैं। पाइथन के पैकेज इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल, इसके आगे क्या लिखा है -q तो फ्लैग जो है जो आपके एक्स्ट्रा रोबोट्स आते हैं ना उसके लिए। इसमें अभी हमने देखा था -ub का हाइपन u अपडेट करने के लिए। तो ओपन एआई को दोबारा से इंस्टॉल करें। काम करते हैं वहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन अब इसमें दिखा है। अब हम चला रहे हैं। कोई ना कोई मसला नहीं। अच्छा कोड और समझते हैं उसके बाद देखते हैं मसला कैसे सॉल्व होगा। मेन चीज आपको कोड का समझना है। कैसे रहते थे यहाँ से आप देखिए पहली चीज जो एपीआई कीज और उसके आगे डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रिंग कीज आप पास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एचटीटीपी कीज जैसे आपने जिमनाई की डाली थी कनेक्टिविटी होगी। अब कनेक्टिविटी होने के बाद आपका असल जो कोड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बाकी तो फंक्शन जिसको बनाया है प्रॉम्प्ट एक वेरिएबल जा रहा है, आप एक कस्टम फंक्शन बनाया है, असल काम यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लाइंट जो कनेक्टिविटी हुई है एसटीडी डॉट चैट
क्योंकि ओपन एआई बहुत सारी सर्विसेज देगी। उसके बाद चैट कंप्लीशन, आपके पास सिर्फ चैट है, चैट कंप्लीशन है, असिस्टेंट है, तो बहुत सारे चैट करने के तरीके हैं। तो हमने कहा क्लाइंट चैट के जो पैकेज है वो सिलेक्ट करो, चैट कंप्लीशन, और आप क्रिएट कर दो एक चैट। तो क्लाइंट जो कनेक्टिविटी है, चैट, उसमें चैट कंप्लीशन और उसके तक क्रिएट। आपने मॉडल की सिलेक्शन की, मैसेजेस जो आपके पास 4 टाइप के मैसेज, एआई मैसेज, सिस्टम मैसेज, यूजर मैसेज और टूल मैसेज। मैसेज के 4 टाइप है ओपनएआई में। कौन कौन से? सबसे पहला यूजर, आपको एआई जो जवाब देती है एआई मैसेज, सिस्टम मैसेज जिससे आप पर्सोना बताते हो, और आखिर में क्या होता है? टूल मैसेज। कोई भी काम जब टूल प्रोसेस करके हमें रिस्पांस देता है वो टूल मैसेज कहलाता है। तो 4 तरह के मैसेज के टाइप है। यहाँ पे जो पहला वाला रोल है वो कौन सी टाइप है दोस्तों? सिस्टम, और दूसरा वाला यूजर। तो ये 2 चीजें आपने बता दी, सिस्टम पर्सोना बताने के लिए होता है, और जो आपका मैसेज है, बाकी टेम्परेचर आपको पता है, मैच टॉपर पता है, टॉप पी प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, और उसके बाद रिस्पांस डॉट चॉइस लिस्ट होती है, मैसेजेस कंटेंट, ये उसकी हायरार्की है जो आपका रिस्पांस है। वहां पे रिस्पांस कुछ और आ रहा है, यहाँ पे रिस्पांस कुछ और आ रहा है। वो एसडीके का, गूगल जेमिनी का, ये एसडीके है किसका? ओपनएआई का। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके पास आंसर आया, सिंपल आपका प्रॉम्प्ट लिखा, रन करने के ऊपर, तो जो भी आपने प्रॉम्प्ट लिखा था, राइट अपार्टमेंट स्नैक कैंप, तो जैसे आपने ये लिखा उसने पूरा उसके जवाब से वो आपको लिख दिया, और आपके मार्करों की मदद से उसको डिस्प्ले करवा तो ऐसा जुपिटर मॉडल में नजर आता है। एक जी। मिनट होती है, सारी हो जाती है सर। ये डॉलर के अंदर, ठीक है। इसके सब्सक्राइबर तो ये चीज आपके पास है। अच्छा, ये चीज आप उससे गूगल जेमिनी से करवा, क्या जरूरत है आपसे करना? पैसे क्यों खर्च करें? तो पैसे आप ना खर्च करेंगे। कितने दिन लगेंगे? नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, करते कमी है क्या? कमी को आखिरी पार्ट आज की क्लास में मुझे पढ़ा आपके चैनल का पासवर्ड वगैरह बताना होगा कैसे? सब कुछ में आ जाता है ना, रिलैक्स के बस सब याद है। इसी में एक पोर्शन है नेट पैकेज का क्या? सबसे लास्ट में एआई स्विफ्ट। एआई स्विफ्ट है क्या? एंड्रयू नेट या एंड्रयू इंजन, इस नाम से सब फैमिलियर है। एंड्रयू इंजन है। अभी देखिए आपने एक प्रॉब्लम फेस की, स्टेडियम से मेरे आती है ओपनएआई का एसडीके, उसका लिखने का तरीका टोटली चेंज, इसी गूगल जेमिनी का एसडीके टोटली चेंज, लिखने का तरीका, उसका आउटपुट का स्ट्रक्चर, हर चीज चेंज। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सेंट्रॉइड एआई स्विफ्ट बनाया। उसका कहना है कि आप कोई भी एयरलाइन किसी कंपनी का से मुझे नाम बता, बाकी जो आपका कोड है मैसेज भेजने का, रिसीव करने का, वो सब सेम होगा। ठीक है, ये सबके एसडीके अलग होते थे। आप जो भी मैसेजेस सेंड कर रहे हो या जो रिस्पांस आ रहा है वो सेम है, तो उसके तहत आपने काम करना है। तो इन्होंने इसके लिए काम किया। अब देखिए इन्होंने इंस्टॉलेशन की, पिप इंस्टॉल एआई स्विफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट में और सिंगल कोटेशन में पास किया, यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे .env की एक फाइल है, आप इसको अगर क्लोन करें तो यहाँ पे दिखे .env सैंपल, तो डॉट सैंपल में डाल के .env फाइल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास जितनी भी एपीआई कीज होती है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये हाइड हो जाएगी, जब गूगल कॉलेज वगैरह पे रखेंगे क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। तो इसके अंदर आप अपनी सिक्योर कीज रखती है .env फाइल के अंदर। कौन सी फाइल में? .env सैंपल में डालिए, सैंपल में डालने से फाइल का नाम क्या बचेगा? .env। उसके बाद ये पैकेजेस काम करेंगे, यानी कीज काम करेंगे। या आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एंट्रोपिक की अपने कीज तो आप इस तरह पास कर सकते हैं। अच्छा, होमवर्क आपने इंपोर्ट किया एआई स्विफ्ट,
नाम क्या रख दिया, निकनेम एआई का आप क्लाइंट बना रहे हैं, क्योंकि सर्वर या तो OpenAI होगा या क्या होगा, एंट्रोपिक होगा या गूगल जेमिनी होगा या फिर हगिंग फेस होगा। तो जितने भी आपके एआई के एलएलएम्स बने और सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर क्लाइंट, अच्छा आपने एक लिस्ट बनाई मॉडल स्क्वाड ब्रैकेट, इसका लिखने का तरीका क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज कंपनी का नाम, एंट्रोपिक, हगिंग फेस है, OpenAI है या गूगल, हमारी कंपनी कौन सी है, OpenAI। कॉलम के बाद आप एलएलएम का नाम बताना, तो हमारे एलएलएम का नाम है ChatGPT 4 पहला, दूसरा कंपनी का नाम है एंट्रोपिक और उसके एलएलएम का नाम बता दिया। इसी तरह हमने जितने भी एलएलएम देखे, किसी भी एलएलएम का नाम, कंपनी और उसका नाम कॉलम के साथ इस फॉर्मेट में आप बता दें। फिर मैसेज स्टाइल हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल लिस्ट बनाया, पहला सिस्टम मैसेज पर्सोना के लिए और दूसरा यूजर मैसेज जो कि आप सवाल करेंगे प्रॉम्प्ट में। अच्छा अब देखिए आपका लूप किस पे चल रहा है दोस्तों, मॉडल्स पे। तो इसका मतलब जब मॉडल्स का लूप चलेगा तो पहली वैल्यू क्या निकल के आएगी मॉडल के अंदर, इस वेरिएबल में OpenAI कॉलम ChatGPT 4 ऐसे ही। उसके बाद आप देखिए client.chat.compilation.create, मॉडल का नाम यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, उसके मैसेज जाएंगे, टेम्परेचर जाएगा, उसका आंसर प्रिंट। पहला वाला आंसर किसका होगा, ChatGPT का। लूप दोबारा चलेगा, फिर कौन सी कंपनी जाएगी, एंट्रोपिक, और फिर सेम वही प्रोसेस एंट्रोपिक करता है और एंट्रोपिक से भी सेम आंसर आता है। सेम आंसर से बड़ा वो सेम पहुंच जाएगा, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। सेम एलएलएम से हर दफा आंसर सेम नहीं आ सकता, तो अलग अलग एलएलएम से कैसे आ सकता है। तो एक चीज नोट कर लें कि दोनों तरफ दोनों एलएलएम जो अलग अलग कंपनी के हैं, लेकिन कॉल करने का तरीका दोनों का क्या है, एआई सूट की मदद से सेम हो गया, आपकी जिंदगी आसान हुई है, ठीक है। तो अब आपने ये कोशिश करनी है एआई सूट की मदद से क्या काम करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर इन्होंने जो करवाया है वो एक एआई स्टूडियो और एक और हमारे पास जो होता है क्या नाम है, वर्टेक्स एआई। तो वर्टेक्स एआई आपके पेड प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, एआई स्टूडियो फ्री प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अब आप फाइंड करेंगे कि एआई स्टूडियो के साथ आप इसको कैसे कनेक्ट करें, गूगल जेमिनी, OpenAI की कीज ये ना आपके पास छोड़ दें, तो आपने किसे कनेक्ट करना है, गूगल जेमिनी। जितने भी काम करने हैं सारे के सारे काम आपको गूगल जेमिनी से ही करने हैं, ठीक है, ताकि आपके पैसे खर्च ना हो, डॉलर खर्च ना हो। देखिए कुछ ना कुछ तो चैलेंज आएंगे अभी जब तक मुझे समझ आता है, ठीक है। तो जो इस्तेमाल करते हैं, हम तो इनिशियल लेवल पे उन्होंने बना के ओपन सोर्स रख दिया, अब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखें इसमें अगर मैं आता हूँ तो 21 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, सबसे ज्यादा इस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, पता नहीं कौन है, कैस्को कैविन एंड जो है 5वें नंबर पे आ रहा है। तो मींस कैविन ओपन कम्युनिटी है, आप भी इसमें कर सकते हैं। तो जो चीज इसमें नहीं हो रही, जैसे एआई स्टूडियो कोड नहीं है, तो आप करके इसमें डाल, आप डालने अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा मैं डालूंगा, बने आए बशर्त ये कि ये एक्सेप्ट कर लें भी आप, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट हम भेजेंगे तो फिर आप भेजेंगे वो एक्सेप्ट करेंगे। तो देखना पड़ेगा तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन भी क्या क्या चीजें इस कोड में, फिर जो चीज नहीं होगी वो हम कर देंगे। अच्छा ये प्रोवाइड गाइड्स, ये चेक करें, इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इसका लिखने का तरीका उन्होंने बता दिया कि कंपनी का नाम क्या आ जाएगा। इसी तरह OpenAI के ऊपर है, ओलामा के साथ कहना इस तरह है। तो जितने भी हमारी कंपनीज हैं जो एलएलएम्स वहाँ पे डिप्लॉय होते हैं वो सारे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे वन स्ट्रिंग लाइक दिस। तो
जो आपको हासिल आ रहे थे, आपको इतने सालों में जाके चेंज करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रिंग चेंज होगा, बाकी सारे के सारे यहाँ पे कोड्स हैं। तो अभी तो यही बात कह रहे हैं, मान लेते हैं जहाँ इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो हम देखेंगे, उसके सॉल्यूशन पे करने के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम जी थोड़ा तेज बोलिएगा, कई बात है। जिम्मेदारी हो गई सर भी बता बिल्कुल, बल्कि माइक में आके आप बोलते हैं कि सवाल सभी सुनते हैं। फायदा क्या होता जाने का? एक वक्त में नहीं, हम मुख्तलिफ एलएलएम को, अच्छा सवाल ये है कि हम एक वक्त में मल्टीपल एलएलएम इस्तेमाल करें। एजेंटिक फ्रेमवर्क का पर्पस ये है कि आप मुख्तलिफ एजेंट्स के अंदर मुख्तलिफ दिमाग एलएलएम इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक ही काम, जिसमें एक टास्क देता हूँ, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है, ओपनएआई से भी पूछता हूँ, गूगल जेमिनी से भी पूछता हूँ, लामा से भी पूछता हूँ, सबसे अच्छा कौन जवाब देगा। दो के अगर वोट सेम है, दोनों यानी चीज के अंदर तस्वीर देख के मुझे एक चीज बता रहे हैं जिनके वोट ज्यादा है, तो मैं उस चीज के ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। मैं 3 एलएलएम इस बात को तस्दीक करें। तो एजेंटिक फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एजेंट एक नहीं होता, एक से ज्यादा होता है। तो मुख्तलिफ एजेंट्स मिलकर मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क वो डिसीजन लेते हैं। आप इसके एग्जाम्पल लेना, कोई भी डेटा में वैलिडेट करवाता हूँ, मैं आपको दे दूँ यहाँ मेडिकल का डेटा, आप इसको वैलिडेट करेंगे, आपने आंखें बंद करके कुछ भी करेंगे, 2 लोगों को बिठा दूंगा कि आपने चेक किया, उसके बाद भी मैंने सेकंड बंदे से चेक करवाया, ठीक है। तो ये वाला है। तो आपको मल्टीपल एलएलएम यूज करने की जरूरत पेश आएगी, लाजमी आएगी, सिंटैक्स के जो मुश्किलात होगी, तो ऐसे जो है आपकी जिंदगी आसान है। अभी तक हम भी इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मैं भी इसको इस्तेमाल करूँगा, आप लोग भी इस्तेमाल करें, तो देखें क्या एरर्स आ रहे हैं। अभी तो ओपनएआई में हमारे एरर्स आ रहे हैं, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, गूगल जेमिनी से आप इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे भाई इसको हम फिर रिपीट करते हैं, फिर हम क्लास को एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो आज आरिफ भाई क्या क्या सीखा उसको आप थोड़ा सा रिपीट करते हैं। उसके बाद टूल कॉलिंग की कि एलएलएम आपके फंक्शंस को कॉल करता है, तो वो मैंने चीज किया है, जैसे कि हमने लोकल कोड को जैसा हम पढ़ करके हमारा कोई हॉस्पिटल है या बैंक है, हमारा इंटरनल सिस्टम चल रहा है, हमने उसको एक कोई बिजनेस फंक्शन को हमने एक्सपोज करा थ्रू आरएमआई जो एलएलएम कॉल करता है, और 2-3 फंक्शन कॉल करने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा कि हमारे एम्प्लॉय के बारे में क्या करेगा, उसकी सैलरीज के बारे में, उसकी सेल्स के बारे में, और उसको जो सर्दी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसको हम प्राइस मनी 3% कुछ भी देना चाह रहे हैं, देंगे बोनस वगैरह। आप बोल दो सर आवाज़ को स्लो आ रही है। आवाज़ तो अब सही है, अब सही है जी जी। और टूल कॉलिंग नहीं करना, टूल कॉलिंग ये क्या करना, हमने अपने बिजनेस का कोई फंक्शन एक्सपोज करा आउटर वर्ल्ड के लिए। आज से पहले तो सब कुछ इंटरनल चल रहा था हमारा, फर्ज कर लेते जैसे कोई हॉस्पिटल है या कोई बैंक है, उसमें कोई बिजनेस फंक्शन है, उसको हमने एक्सपोज करा थ्रू आरएमआई और एलएलएम से कहा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट आप खुद ही कर दो। हर साल इसकी सेल्स की रिपोर्ट वगैरह खुद निकाल के खुद सब कराने के बाद मुझे बता दो, और ये सब बैंक की एपीआई यूज करके आप बोनस दे दो और ईमेल कर दो। ये टूल कॉलिंग था। टोकन एलएलएम ये था कि हम जो भी उससे बात करते हैं उसकी हर चीज की टोकन बनते हैं, ठीक है। एक वर्ड के 2 टोकन भी हो सकते हैं, जैसा कार्ड है तो वो कैन नॉट ऐसे है ना,
उसको हम शॉर्ट फॉर्म में काट लेंगे। और इसी तरह मोहम्मद के अंदर भी वो उसने मुंह अलग कर दिया और हाथ अलग कर दिया। फिर इसके बाद हमने सीखा AI फैक्ट्रीज। ये क्या होती है? AI फैक्ट्रीज क्या होती है? आप बनाओगे जैसे आप लोग खामोश हैं, मैं भी खामोश हूँ, लेकिन हमें ये करना नहीं सीखना है। आदिल भाई कुछ कह रहे हैं। पावर सेपरेशन तो होती है सर दिया तो बताया था कि जिस तरह टोकन देती है टोकन देती है, इसी तरह उसका इनपुट उसका टोकन है, आउटपुट में टोकन है। अच्छा, AI फैक्ट्रीज जैसे कि डेटा सेंटर होते हैं, इस तरह अब जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स हैं, अब कंपनीज जो है डेटा सेंटर्स लगा रही हैं, या उनको हम कह रहे हैं AI फैक्ट्रीज, जहाँ पर बहुत सारे GPUs, वो क्या करते हैं, वो सर्विस दे रहे हैं किसी भी LLM से आपकी इन्फ्रेंस करवा के आपको वापसी उसका आउटपुट दे। तो आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी जिसके अंदर क्या होगा, टोकन, उसकी इन्फ्रेंस हम करवाएंगे यानी उसका आंसर प्रोसेस करवाएंगे LLM से, और जो आंसर देगी वापसी हम उसको रिटर्न करेंगे। तो ये आपकी AI फैक्ट्रीज कहलाती है। मुझे कुछ इस तरह लग रहा है जिस तरह के बिटकॉइन में माइनिंग होती है। मोस्ट प्रोबेबली 100% तो नहीं होगा, लेकिन उससे कुछ मिलता जुलता मुझे लग रहा है। अब मैं पढ़ूंगा तो समझ में आएगा मुझे भी। तो ये माइनिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि आपके थर्ड पार्टी है वो काम कर रही है। माइनिंग में क्या होता है कि उसको कॉइन मिल जाता है, यहाँ पर हम पे कर रहे हैं, उसको कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर GPU का कौन लगाएगा, उससे आप किराए पे ले लो, और उसकी पेमेंट टोकन के हिसाब से होती है, और आउटपुट भी पेमेंट उसकी टोकन के हिसाब से। जितना आप पूछोगे उसका पे करना पड़ेगा, जितना वो जवाब देगा उतना आपको पे करना लैंड चाहिए। पढ़ के गूगल AI स्टूडियो हमने देखा, जो आज की क्लास में पूरा उसको फॉलो कर रहे हैं। इस वेबसाइट को जाके आपने खोलना है और सीखना है। जेमिनी से हम किस तरह बात करेंगे, उसके लिए SDK होती है। हम पाइथन लैंग्वेज यूज करेंगे, पाइथन के SDK है जिसमें उसकी API मौजूद होगी, वो हम कॉल करके जेमिनी से बात करेंगे। अच्छा, इससे सबसे पहले जब सर जी एग्जाम्पल दे रहे थे वो कि वेक्टर डेटाबेस की, कि वेक्टर डेटाबेस के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है आपका, और वहां से फिर आपको उठाना। इसको और हम डिफाइन करेंगे कि इसकी क्या एग्जाम्पल है, वेक्टर डेटाबेसेस कौन कौन से हैं। रिलेशनल तो हमें मालूम है कि हमारे पास ऑरेकल का था, PQ का, IBM का, SQL सर्वर था, और बहुत सारे मल्टी मॉडल कि किस तरीके से वो इनपुट ले सकता है, स्ट्रीमिंग से, वीडियो से, ऑडियो से, टेक्स्ट से। और AI स्पीड अभी जो हमने आखिर में देखा कि ये मल्टी LLM से आपको कम्युनिकेट करना है, इसकी बहुत क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। जैसे हॉस्पिटल है कि अगर एक LLM कैंसर डायग्नोस कर रहा है किसी पेशेंट का, और हमारे पास टोटल 5 है, तो बाकी 4 भी क्या डायग्नोस कर रहे हैं इसको, क्योंकि उसका फिर इलाज करना है, नहीं तो बाहर बन जाएगा। इसी तरह बाहर जोन के अंदर या आर्मी के अंदर आप फर्ज कर लेंगे अपने 50 साल के बाद तो कोई बंदा स्ट्रंग हुआ खड़ा नहीं होगा बॉर्डर के ऊपर गोली चलाने के लिए, वहां पर गन लगी होगी, उसको ये रोबोटिक और इसी से आप ऑपरेट कर रहे होंगे। LLM देख रहा होगा कि अक्रॉस द बॉर्डर कोई बंदा आ रहा है, तो वार्निंग शॉट मारना है उसको। वार्निंग शॉट होता है पैरों के पास, बंदे को नहीं मारना। लेकिन वो बंदा आ रहा है करीब, क्या एक LLM उसको देख रहा है तो दूसरा LLM भी उसको इसी तरह देख रहा है कि वो आ रहा है। उसके हाथ में अगर कोई वेपन है, एक LLM उस वेपन को डिटेक्ट कर रहा है, जब दूसरे 4 LLM भी उस वेपन को डिटेक्ट कर रहे हैं। सामने से क्या आर्मी आ रही है पूरी, आपको टैंक्स और ये सब चीजें नजर आ रही है, ड्रोन्स नजर आ रहे हैं, तो इसकी क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ये मल्टी LLMs यूज होंगे, और उसको यूज करने के लिए हम ये AI स्पीड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम एक लैंग्वेज में बात करेंगे और वो हमारे बिहाफ पे मल्टी लैंग्वेज तो एक ही होगी, यानी कि अलग अलग तरीके से बात करेंगे। जैसा उर्दू के बहुत सारे फ्लेवर हैं,
इंडिया में हैदराबाद में उर्दू अलग तरीके से बोली जाती है और बड़ी प्यारी है बटन खोलने में कहते हैं चक्के खोलो। तो ये बात तो वो भी उर्दू में कर रहे हैं, हम भी उर्दू में कर रहे हैं, दिल्ली वाले भी उर्दू में कर रहे हैं, लखनऊ वाले भी उर्दू में कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से हम बात कर रहे हैं ये हम अपने हद तक हम एक ही लैंग्वेज रखेंगे सामने और हमको मल्टी एलएलएम से इनपुट और आउटपुट के लिए हम बीच में एआई फील्ड में बात करें ताकि हमारी आसानी हो, अलग अलग कोड ना लिखना पड़े अलग अलग एलएलएम से। और इसको आप सोच ले स्केलेबल कैसा हो सकता है कि आपने 2 एलएलएम लगाया और एआई फील्ड लगाया, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट रातों रात बढ़ गई, आपने थाउजेंड ऑफ एलएलएम लगा दिए, यानी आज तो 2 है 4 है 5 है नहीं होगा, आगे चल के बहुत सारे होते हैं, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। आपने एक की जगह 10 करें 10 की जगह 100 कर दिया तो बड़ी आसानी है, आपको कोड चेंज नहीं होगा और ये सब चीजें इस्तेमाल हो जाएंगी। जो आप पहले वाले एलएलएम से जिस तरीके से पूछ रहे थे उसी तरह से आप बाकी 99 एलएलएम से पूछ सकते। तो ये आज क्लास का एक सिनॉप्सिस का हमारा कि हमने आज ये पढ़ा ये सीखा और बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आई है। उसका एक तो कोई साहब है SHAMIDOTCOM का यूट्यूब चैनल है, आज की क्लास में अपलोड हो जाएगी। दूसरा ये यूट्यूब के ऊपर मैंने एक बता दिया है, एक और चैनल है जो हमें हेलो वर्ड बनाना सिखा रहे हैं, तो वो भी जाके प्लीज फॉलो करें, खुद भी सर्च करें और नेक्स्ट क्लास में ये सब चीजें हमें आनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम है तो सर से पूछें।